बोलिए। जो लेक्चर है ना उसमें 3 जब कॉम्बिनेशन आती है तो 3-1-3-2 का मिसिंग है, सीधा 3-3 स्टार्ट हो जाता है। मे बी अच्छा, मैंने नहीं सुना हो, पता नहीं। 3-1-3-2 मैंने तो दिया था, आप सब क्या बोलते हैं? 3-1-3-2 अच्छा है। कविता जी आपने देखा, रोहित जी आपने देखा 3-1-3-2 मिसिंग है? हाँ जी, 3132 है उसमें। है। अच्छा, ठीक है, मैं वापस सुन लूंगी, ठीक है। शायद मिस हो गया होगा। हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं तो वेट कर रहा था और कितने लोग अभी ज्वाइन करते हैं, और 8-10 लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं, मैंने सबको पर्सनली इनवाइट किया था सेशन के लिए। हाँ जी। सर मेरे ना कुछ डाउट्स हैं जो अभी अभी क्लियर तक करेंगे, मेरे अभी उसमें। अभी 2-4 मिनट रुक जाओ, सबको आने दो, फिर मैं एक एक करके सबके बोर्ड पे लगा दूंगा और सबके डाउट्स लिख लूंगा यहाँ पे, है। ठीक है। और सर एक बात करनी थी, जैसे कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो जो 1 to 9 हमें पता है और वही कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि अगर मेरा 3 है तो 3 गुरु का नंबर है, पीछे भी 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगा। और 4 है तो 4 राहु में जाता है, तो 3-4 अगर कॉम्बिनेशन आता है तो हम थोड़ा ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसे राहु सोचना वाला चाहिए, उसे सपोर्ट करता होगा, ऐसा ऐसा उसका नेचर थोड़ा होगा, प्रैक्टिकल भी होगा वो इंसान। ऐसा सोचना चाहिए। देखो अगर 3-4 किसी का आ गया है ना, तो आपको 3 और 4 से बन के ही तो 3-4 बना है। अगर 3-4 आ गया तो कहीं ना कहीं 3 और 4 मिलके ही वो 3-4 बना है। तो आप जो कह रहे हो वो ठीक है, उसमें 3 वाली और 4 वाली चीजें होंगी, पक्का होंगी। तो जैसे 3 है तो उसमें सारी गुरु के रिलेटेड चीजें होंगी, नॉलेज को एडोर करता होगा, नॉलेज से संबंध रखता होगा, कहीं ना कहीं टीचर से हेल्प भी मिली होगी। 3 और 4 आ गया तो दिमाग लगाने में भी तेज होगा, 4-3 की लाइन का पार्ट है वो भी होगा। 4 आ गया तो प्रैक्टिकल, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ये सब भी उसके अंदर चीजें होंगी, पर्टिकुलर होगा अपनी चीजों को लेकर, छोटी छोटी चीजों में अटक भी जाता होगा 4 वाली। तो वो दोनों एनर्जीज मिलके ही बनी है। तो रुपिंदर जी, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना कि इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कॉम्बिनेशंस को याद कैसे रखें, उसका एक ये भी टेक्निक है कि आपको दोनों नंबर्स का पता हो। जैसे अगर 1 और 9 आ गया किसी का कॉम्बिनेशन, किंग 1 है और 9 क्वीन है, तो 1 और 9 आपस में तो उनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी है, तो उस बंदे की लाइफ का थोड़ा सा ग्राफ तो ऊपर चला गया। और 1 और 9 आपस में दोनों फायर को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, तो 1 और 9 में वो बंदा सोशल हो जाएगा, फायरी हो जाएगा, थोड़ी सी आग रहेगी हर चीज, थोड़ा एस्पिरेशनल हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ के रहना चाहेगा, सोशल रहना चाहेगा, मतलब ये चीजें उसमें दिखेंगी, थोड़ी ईगोइस्टिकनेस भी दिखेगी। तो 1 और 9 की अगर आपको एनर्जी पता है ना, तो उससे भी आप इसको कंबाइन करके निकाल सकते हो। रुपिंदर जी, सुना आपने मैंने क्या बोला? हाँ जी सर, सुना मैंने। हाँ, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है कि 1 और 9 का पता हो। और वो तो जो बात मैंने पहले कही थी वो कही थी कि भाई मार्केट के अंदर सबका पता ही होना चाहिए कॉम्बिनेशन, किसका क्या कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी हॉकी प्लेयर थे बलविंदर सिंह जी, जिनकी जो भी एक्सपायर हो गए है ना, जो जिन्होंने हमारे लिए वो बहुत सारे मेडल जीते थे, 1 और 9 उनका भी कॉम्बिनेशन 1 और 9 है। आज प्रजक्ता कोहली का बर्थडे है, प्रजक्ता कोहली बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उसका भी 9 और 1 है। आज पीटी उषा का बर्थडे है, पीटी उषा का भी 9 है। तो जैसे ये दोनों नंबर्स है, किंग नंबर, क्वीन नंबर, और एक आगे जाके नेम नंबर आएगा, हाँ, तो तीनों में हम इम्पोर्टेंस, जैसे इम्पोर्टेंस वाइज अगर देना हो तो कैसे कैसे दे सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर तो किंग और क्वीन ही है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंस है चार्ट की, कि चार्ट कितना पावरफुल है। तीसरा नंबर जाके कहीं नेम, न्यूमरोलॉजी में नेम का आता है ना। मतलब क्या है ना कि कुछ चीजें आपको परमात्मा ने दी हैं, अकाल पुरख ने दी हैं, तो जैसे कुछ चीजें अगर परमात्मा से मिली हैं, सबसे इंपॉर्टेंस जो है उन्हीं की होती है, क्योंकि वो कर्मा वाइज भी मिली है ना, एक तरह से ये भी कह लो। हम सब लोगों ने अपना चुनाव नहीं किया यहाँ पे आने का, मतलब किसके घर हमारा जन्म होगा, कैसे होगा, किस डेट ऑफ बर्थ से होगा, कहीं ना कहीं वो जो चुनाव है वो हमारे कर्मों द्वारा हुआ है। बट जो नेम नंबर है वो तो इंसान ने फिर भी खुद रखा है ना, मतलब दैट इज समथिंग विच इज चेंजेबल। तो नेम नंबर की प्रायोरिटी हमेशा थर्ड होगी, पहली प्रायोरिटी किंग, क्वीन और चार्ट की होगी, ऐसा है। सर आप नंबर 1 to 9 में फायर अर्थ कौन सा है, प्लीज एक बार आप बोलेंगे? नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं काम करता, वो ऐसे नहीं करता काम, मतलब नहीं, उसकी एनर्जी मतलब थोड़ा मालूम पड़े ना, अर्थ है, नहीं एयरी है। वो ऐसे ना, एक्चुअल में ना वो जॉडियक साइन काम करते हैं, वो ना ये नंबर्स जो है ना वो इससे काम नहीं करते। मैं आपको आइडिया दे दूंगा थोड़ा सा, बट नंबर्स की जो है ना वो इस तरह से फायर और इन सब में नहीं कर सकते। राज जी, लास्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, क्या पूछा था आपने लास्ट क्वेश्चन की? हाँ, इन्होंने पूछा था कि भाई किंग, क्वीन और नेम नंबर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मैंने बोला कि किंग, क्वीन, फिर चार्ट की, फिर कहीं आती है जो है वो नेम की प्रायोरिटी आती है। हाँ, तो मैं आपको वैसे मतलब लिख दूंगा यहाँ पे, बट वो इस तरह से काम नहीं करता जैसे जॉडियक साइन काम करते हैं ना। जॉडियक साइन 3-4 तरह से बटे हुए हैं, तो जैसे आप अगर स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो जॉडियक साइन कैसे बटे हुए हैं मैं बोलता हूँ। नंबर उस तरह से बटे नहीं हुए। जैसे जॉडियक साइन में अगर आप सबसे पहला पकड़ोगे तो कौन सा आता है? एरीज। ठीक है, सविता गुप्ता जी आ गई। तो जैसे फायर एयर साइन ऐसे बोल रहे हो बटे हुए हैं? हाँ हाँ, तो जॉडियक साइन बटे हुए हैं, और ये हमारे जो नंबर्स है ना वो इस तरह से बटे नहीं हुए।
बट मैंने ना एक आगे एक जगह जाके ना उसको बांटने की कोशिश करी है। मतलब लोगों ने, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि नंबर्स को ना हम किस, अगर फायर वगैरह में बांटेंगे तो कैसे बटेगा, बट ये कोई रूल नहीं है, इस तरह से नंबर बटे नहीं हुए। तो वैसे अगर अगर आप देखोगे तो ज़ोडिएक साइन कैसे बटे हुए हैं, मैं लिखता हूँ एक बार। और नहीं, जैसे प्लैनेट्स की होएगी ना एनर्जी ऐसे, क्या कह रहे हो? प्लैनेट्स की एनर्जी है ऐसे, फायर एंड मैं एक एक सेकंड में आपको बताता हूँ, आप सुनना पहले, फिर आप समझ आएगा आपको सब कुछ। ठीक है। क्या होता है कि ना जो ज़ोडिएक साइन होते हैं ना वो कैसे बटे हुए हैं, ये फायर, एक एक जो है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप, एक रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, एक रिप्रेजेंट करता है एयर को, और एक रिप्रेजेंट करता है वाटर को, वाटर को। है ना। नमस्कार सविता जी। सविता जी सुन पा रहे हो आप मेरे को? हाँ जी, हाँ कैसे हैं आप अंकित? हाँ, मैं अच्छा हूँ सविता जी। माय प्लेजर टू अटेंड योर डाउट क्लास। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। तो इस तरह से ना इस तरह से ज़ोडिएक साइन बटे हुए हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फायर जो है वो पहले ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और क्या कहते हैं अर्थ, उसके बाद ये मतलब जो अर्थी एलिमेंट वाले हैं वो ऐसे 4 हो गए, ऐसे एयरी वाले 4 हो गए। अभी हमारा ज़ोडिएक साइन इशू नहीं है इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ उसके अंदर। वाटरी साइन वाले 4 हो गए। तो टोटल करके क्या है कि अगर 12 ज़ोडिएक साइन है ना तो वो फायर, अर्थ, एयर और वाटर की टर्म में बटे हुए हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर लोग जब पूछते हैं कि भाई अगर हम बांटना चाहें तो हम नंबर्स को भी क्या हम फायर, अर्थ, एयर और वाटर के साइन में बांट सकते हैं? तो आंसर इज नो, डायरेक्टली आप नहीं बांट सकते। डायरेक्टली ऐसा कोई तरीका नहीं है जो बांट सकते हो। बट अगर आप सिंपल लेके चलोगे ना, सिंपल शब्दों में अगर आपको सिंपल चीजें पकड़नी है तो कैसे होता है, 1 और 9 मोर लाइक अ फायर है, मतलब मोर ऑफ द फायरी है, क्योंकि 1 जो है वो सन है और 9 जो है वो मास है, कहीं ना कहीं जो है ये फायरी है। और 2, 6 और 7 कहीं ना कहीं वाटरी हैं। ठीक है। लेकिन ये आप एग्जैक्ट लेके मत चलना, क्योंकि एग्जैक्टली कोई रूल नहीं है। इसको मैं ड्राइव करने की मैंने कोशिश करी थी बच्चों के कहने पर, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि हमें बता दो, है ना, ऐसा है। और 4 और 8 कहीं ना कहीं जो है वो 4 और 8 जो है वो अर्थ है। इसलिए आप देखोगे कि अर्थ वाले जो लोग होते हैं ना वो थोड़े से अक्खड़ हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे 4 और 8 वाले आप में से भी जो हैं, या आपके घर पे हैं, तो 4 और 8 के आपको लोग कैसे दिखेंगे कि थोड़े से एडमेंट हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, जल्दी से लोगों की बात नहीं मानेंगे, ग्रिटी हैं, लगे रहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट हैं। 8 तो नंबर भी एक्सट्रीम का है। तो 4 और 8 कहीं ना कहीं जो है वो अर्थी एलिमेंट के अंदर आता है। 1 और 9 जो है वो मोर ऑफ अ फायरी में आता है। तभी ये लोग जो है बहुत महत्वाकांक्षी भी होंगे, एस्पिरेशनल भी होंगे और सोशल भी होंगे, लोगों से जुड़ के रहना भी पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं फायर इनके अंदर जलती रहती है ना। और 2, 6, 7 जो है वो कहीं ना कहीं वाटरी है। वाटरी मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा इमोशनल साइड इनकी ज्यादा है, गिविंग में विश्वास रख रहे हैं, इस तरह से है। तो ये मैंने देने की कोशिश करी थी। मैंने आगे ज़ोडिएक साइन में ना एक चैप्टर आएगा लेवल 2 में, वहां पे मैंने पूरे इसको ना नंबर्स को इसमें बांटा है। और वो मैंने कैसे बांटा है मैं बता देता हूँ। जैसे एरीज है ना, तो एरीज जो है उसका जो कोर प्लैनेट है वो मार्स है। तो मार्स जो है वो नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए मैंने उसको 9 के साथ जोड़ दिया। मतलब प्लैनेट और नंबर जुड़े हुए हैं, और ज़ोडिएक साइन और प्लैनेट जुड़े हुए हैं। तो ये जो बीच का, इनके बीच का जो कॉमन स्पेक्ट्रम आ रहा है ना, इससे मैंने उन दोनों को लिंक करने की कोशिश करी है, और वो काम भी करता है। जैसे यहाँ पे मैंने 4, 8 अर्थ लिखा, 2, 6, 7 वाटरी लिखा, और 1 और 9 जो है वो मैंने फायरी लिखा। ये काम भी करता है, इसलिए 1 और 9 जो है वो कोई भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी वाले से रिलेटेड से काम करते हैं तो चल जाता है। 2, 6, 7 किसी वाटर रिलेटेड से काम करते हैं तो चल जाता है। 4, 8 तो अर्थ ही है। तो कहने का मतलब है ये किया है मैंने, बट आप इस तरह से इसको देखो मत। वो ज़ोडिएक साइन काम करते हैं, ज़ोडिएक साइन में मैंने कवर किया है वो ऐसा ऐसा। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ जी सविता जी बताएं। जैसे हम लोशो ग्रिड बनाते हैं उसमें 258 को अर्थ बोल देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो फिर तो ये थ्योरी वैसे काम करेगी? नहीं करती। मैंने बहुत बहुत लोगों पे चार्ट पे अप्लाई किया, ये वैसे काम नहीं करती। ठीक है। नहीं करती। इसका ना पूरा चैप्टर है आगे, मैंने 45-50 मिनट इसी पे बोला है, क्योंकि लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा तो फिर मैंने उस पर पूरा रिसर्च करी। और ज़ोडिएक साइन में ये चीज थी, ज़ोडिएक साइन में ये कॉन्सेप्ट है, और ज़ोडिएक साइन का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और ज़ोडिएक साइन प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, और हमारे नंबर प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। तो इनके जो दोनों के बीच का जुड़ाव है ना, उससे मैंने ये दोनों को जोड़ने की कोशिश करी है। बट एक्चुअल में ये ऐसे जुड़ते नहीं है। मतलब आप खुल के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नंबर इस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है। मैं अभी ना सबके एक एक करके डाउट कर लेता हूँ। अभी कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? 13 लोगों ने ज्वाइन कर लिया ना। तो मैं एक एक करके सबके डाउट ले लेता हूँ, किस किस के डाउट हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि एक बार मैं आप लोगों के डाउट ले लूंगा सारे, है ना, मतलब एक एक बंदे के डाउट कवर कर लूंगा। अगर उसके दौरान आपको बीच में मन में कोई और डाउट आ जाता है तो जब आपकी नेक्स्ट बारी आएगी तो आप तब बोल लेना। ठीक है। इससे हमारा क्या है कि कोई बंदा छूटेगा नहीं।
ओके, तो मैं जो डाउट है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर। सविता गुप्ता जी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डाउट, और फिर मैं लेता हूँ। सविता गुप्ता जी, आप जो भी आपके डाउट हैं वो बता दीजिए। आप मतलब है आपके डाउट? आप मुझे 2-3 मिनट्स दीजिए, मैं आपको दोबारा। मैं दोबारा आऊंगा। मतलब आपका डाउट है, मैं डाउट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। और मैं सबके लिख रहा हूँ अभी। मैं ये बस ये डिसाइड कर रहा हूँ किस किस एक का एक डाउट है। चीज एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, उसको डाउट ही ले लीजिए। हाँ, तो जो आपने बोला 4 और 5 ऐसे नंबर हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन या लीगल। जेल, हाँ हाँ, हाँ, ये आपने लोशोग्रिड से पकड़ा या ये आपने एस्ट्रोलॉजी में वो जो बोलते हैं राहु और बुध का योग बनता है उससे पकड़ा? राहु और बुध के योग से पकड़ा है। राहु और बुध के योग से। हाँ, मैं अभी ना बस आपका ही लिख रहा हूँ किस किस के डाउट हैं, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, सबके एक एक करके डाउट लेना स्टार्ट कर दूंगा। जब तक आप सोच लीजिए सिर्फ, है ना? अभिनव आप बता दो आपके डाउट हैं, बस हाँ या ना बोल दो, मैं लिख लेता हूँ। नहीं सर, नो। नो, ठीक है, अभिनव के डाउट नहीं है। अभिनव थोड़ा सा और एफर्ट मारो, डाउट लेके आओ। बिना डाउट के काम नहीं चलेगा अभिनव। कविता जी आपके डाउट हैं? यस और नो बस बोल दीजिए। यस यस यस। यस, मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके वापस आऊंगा ना तो सबके डाउट ले लूंगा, ठीक है? मोनिका जी आपके डाउट हैं? नो सर, नॉट येट। मोनिका जी डाउट आपने पढ़ा नहीं है या फिर डाउट? नहीं सर, मैंने एक्चुअली पढ़ा है, मैंने किया है, बट थिंग इज कि कल मैंने कुछ उसका रिवीजन नहीं दिया, तो अभी आई एम नॉट रेडी विद द क्वेश्चंस, बट आई गिव कम अप विद। ठीक है, ठीक है। प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सबके डाउट होने चाहिए। डाउट नहीं भी है ना तो भी लेके आओ, किधर से भी कुछ तो डाउट होना चाहिए, क्योंकि आई ओनली हैड दैट क्वेश्चन 18th एंड 19th वाला, वो मैंने पूछ लिया था। ठीक है, ठीक है। वो अभी तो आपका डाउट है, मैं लिख लूं यहाँ? हाँ जी, वो पूछ लिया था, क्लियर हो गया था, आपने बता दिया था मुझे। अच्छा 18th और 19th डे वाला। हाँ जी। अच्छा, हाँ, मैंने ग्रुप पे रिप्लाई कर दिया था। ओके, हाँ जी। तो ठीक है, तो डाउट आपका नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो मन डाउट नहीं करता ना, वो मन कहीं ना कहीं कम सोच रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबका मन क्यूरियोसिटी से सोचता जाए। अगर मेरे पास किसी बात का आंसर नहीं है तो मैं बोल दूंगा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लेस ऑफ डाउट हो जाए। तो सबको मैं इंकरेज कर रहा हूँ कि डाउट्स तो होने ही चाहिए हमारे पास, ठीक है? असीम जी आपका? यस डाउट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डी। धर्मेंद्र जी आपका? धर्मेंद्र जी? हाँ जी सर। आपके डाउट हैं? हाँ जी, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलेगा। मनीष आपका? आपने बोला था ना आपका एक डाउट है। हाँ सर, मेरे हैं 2 क्वेश्चन है मेरे पास में। ठीक है, मनीष के पास 2 क्वेश्चन है। मनीष, तुम तो स्क्रिप्ट राइटर भी हो? हाँ सर। बहुत अच्छा लगा जान के, आपने स्क्रिप्ट भी भेजी है कहीं पे, है ना? जी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मनीष, इतनी छोटी उम्र में स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत बड़ी बात है। 1-1 कॉम्बिनेशन से हुआ क्या ये? पता नहीं सर, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। 1-1 कॉम्बिनेशन है ना तुम्हारा? 1-1 कॉम्बिनेशन। हाँ 1-1 है, किंग और क्वीन दोनों 1-1 है। हाँ, मेरे को देखा, मैंने बड़ा अच्छा समझ आया मेरे को। मेघा आपके डाउट हैं? मेघा, आपने तो सारा कोर्स भी कवर कर लिया। मेघा? ठीक है, मेघा नहीं बोल। रचना जी आपके डाउट हैं? हाँ जी, मेघा जी बताएं। हाँ सर, मैंने सारा कोर्स आपका पढ़ लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्ट भी आया। हाँ जी। सर मेरा डाउट है कि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं, अभी मैं डाउट नहीं ले रहा हूँ। अभी डाउट नहीं ले रहा हूँ, बस मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्योंकि मेरे को ना थोड़ा प्रायोरिटाइज करने में इजी हो जाता है अगर आप बता देते हो। डाउट है ना आपका? हाँ सर, हाँ। ठीक है, ठीक है। रचना जी आपका डाउट है? सर डाउट तो नहीं है, पर कुछ 1-2 वर्ड्स की मीनिंग था, खाली जानना था। ठीक है रचना जी, मैं बता दूंगा आपको, चलेगा। और रचना जी, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना, ठीक है? ओके सर। हाँ। रुपिंदर जी आपका डाउट है? रुपिंदर कौर जी? हाँ जी सर, है डाउट्स मेरे। अच्छा ठीक है, मैं यस कर देता हूँ। ठीक है। सॉरी। और इसके बाद आते हैं मोनिका जी, आपके डाउट्स हैं? मोनिका जी? मोनिका जी आपके डाउट्स हैं? यस सर, 1 क्वेश्चन आई हैव। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने सबका लिख लिया है। राज जी का रह गया। राज जी आप भी बता दीजिए आपके डाउट्स हैं? या ठीक है राज जी, आप तो बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ।
या सर उसी मेरा के लिए तो आप ज्वाइन हुए हैं आपके साथ। ठीक है मेरा रोहित भी जी। रह गया सर। हाँ रोहित मैंने लिख लिया। और कोई है जिसका डाउट है? और कोई है जिसका डाउट है? सर हेलो। एक्चुअली हाँ मैं फेंगशुई कंसल्टेंट हूँ। मुझे पता है, मैंने देखा आपका। तो क्या है ना, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, मेरे को कनेक्शन होता है और मेरे को अपना पार्टी को और कॉन्फिडेंस और एक्स्ट्रा कुछ दे सकता हूँ, वो हिसाब से मैं सोच रहा हूँ और कुछ मैं नहीं, समथिंग पता एक्स्ट्रा टू कस्टमर। पता क्या है, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अगर हमारे सब बच्चों को अगर फेंगशुई का कुछ बता पाएं, क्योंकि हमारे हाँ पास फेंगशुई के बहुत कम लोग हैं, है ना? तो अगर आप हमारे बच्चों को फेंगशुई के किसी भी टर्म्स में हेल्प कर पाएं तो उसके लिए भी हम बहुत आपके थैंकफुल होंगे। पता है क्यों? क्योंकि मैंने जब भी किसी बच्चे को एनरोल किया ना कोर्स के अंदर, मैंने उससे पूछा कि उसकी क्वालिटी क्या है। अगर उसकी क्वालिटी है कि वो भी कुछ इस क्लास को दे के जा सकता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मनी। इसको आप या मतलब इसको आप मास्टरमाइंड ग्रुप लीजिए। जैसे डेफिनेटली सविता जी भी बहुत हमारी इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, तो सविता जी बहुत कुछ बताएंगी। ऐसे हम लोग या अपने, अगर जितना मेरे को पता है मैं तो वो दिल खोल के रख ही दूंगा आपके सामने, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस। और मैंने ये 8 ईयर इंपीरियल स्कूल ऑफ फेंग शुई लंदन से पूरा कोर्स किया हुआ है, ऑफिशियल डिप्लोमा होल्डर हूँ। अच्छा ठीक है। मतलब काफी डिटेलिंग किया है, देयर इज नो इश्यू फॉर मी टू गिव एनीथिंग नॉलेज वाइज। ठीक है, क्योंकि आपको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा ये पूरे श्योर प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना? डेफिनेटली तो डेफिनेटली करीबन करीबन डिफरेंट बैचेस में अभी 100 से ऊपर बच्चे हैं। तो अगर या आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, अगर आप देना चाह रहे हैं कुछ भी, है ना, तो मैं आपसे जरूर करेंगे कनेक्ट करूंगा इसमें, है ना? या थैंक यू सविता जी आपने सुना फेंग शुई कंसल्टेंट है रविंदर जी? आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल मैंने सुना और बहुत मजा आएगा इस ग्रुप में, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के साथ लोग बैठे हैं, शेयरिंग करने में बहुत मजा आएगा। एंड ये बिल्कुल सच है, जो देता है उसको मिलता बहुत है। आप यहाँ नॉलेज शेयर करेंगे, आप देखना आप बाहर जाएंगे तो कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली होंगी। सही बात है। और यहीं आप अगर छुपाना स्टार्ट कर देंगे तो आपके जैसे मेरे से कोई भी पूछता है ना कि मेरे को कंसल्टेंसी नहीं आ रही, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि क्या तुम दे रहे हो? वो ज्यादा से ज्यादातर वो बंदा ये बोलता नहीं मैं दे नहीं रहा। तो दे नहीं रहे तो फिर मिलेगा ही नहीं ना, वही प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, मैं अब सविता जी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी बंदा रह गया ना उसके डाउट मैं कवर कर लूंगा। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी बंदा बोल रहा हो पहले उसका डाउट क्लियर होने देने दीजिए ना, और अपनी अपनी बारी का इंतजार करना। सबके एक एक करके मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे आज इस सेशन में। ठीक है सविता जी आप बताएं। सर हमने ये सुना है कि 35 इयर्स के बाद डेस्टिनी नंबर ज्यादा काम करता है, आप इसको कितना वैलिड समझते हैं? हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में जो है ना, जो लाइफ पाथ नंबर मतलब ये क्वीन नंबर जो बोलते हैं वो काम करता है, बिल्कुल करता है। ये बिल्कुल सच बात है। और इसकी आप एग्जैक्टली एज नहीं निकाल सकते एक्चुअल में ना। एग्जैक्टली आप ये मतलब ठोक के नहीं बोली जा सकती कि 35 के बाद ही काम करेगा। बट यस आफ्टर मैरिज भी बहुत बार मैंने देखा है कि ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात सही है। जो भी बोल नहीं रहा वो अनम्यूट कर लीजिए। मैं सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ, खाली सविता जी अनम्यूट कर लेना अपने आप। और सविता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, मैंने सबको म्यूट पे डाल दिया। हाँ। एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है यहाँ बैठे हुए, मैं पूरे ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने अपने बहुत सारे केस स्टडीज में चेक किया, जैसे 4-5 हमने राहु बुध से पकड़ा, लेकिन अगर हम न्यूमरो चार्ट से पकड़ते हैं तो 3 नंबर का रिपीट हो जाना बहुत बार, और 9 नंबर का चार्ट में रिपीट हो जाना, यानी 3-9 का जो एरो बनता है, ये बहुत बार आपको मतलब जेल यात्रा कराता ही कराता है, कुछ कोर्ट केसेस में फंसाता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं चाहूंगी इस पे सब लोग किसमें कह रहे हो? देखिए। 3-9 3 कह रहे और हो? 9 लोशो ग्रिड में जो एक एरो बनेगा, 3 सेंटर लाइन का फर्स्ट नंबर है और 9 ऊपर का वो है, एक ये एक छोटा अंदर का एरो बनेगा। ये वाला। अगर 2 बार 3 है, 2 बार 9 है, या 2 बार 9 है, 1 बार 3 है, तो ये चांसेस मैंने अपने केसेस में देखा है कि ये लोग किसी ना किसी अननेसेसरली लीगल कोर्ट केस में फंसे हैं। अच्छा, और इसमें और क्या क्या कॉम्बिनेशन नहीं आने चाहिए, आने चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए जैसे 5 का मिसिंग होना होता है इसमें, कि अगर 5 मिस हो और ये बन रहा हो। ठीक है, एक ये चीज आपने बोली। ठीक है, तो इसको ना आप सब लोग जितने भी आप लोग हो ना, आप सब लोग लिख लो यहाँ पे स्टूडेंट्स, और मैं भी इस पे रिसर्च करूंगा। जो भी लोग आपको आसपास दिखते हैं जिनके ऊपर लीगल केस है, उनके ऊपर देखें, या कोई भी आपके पास आता है जो बोलता है कि लीगल केस है और 4-5 नहीं आ रहा, तो हम ये जरूर सब लोग ऑब्जर्व करना, और अब अपनी ऑब्जर्वेशन फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है सविता जी, नोट कर लिया मैंने। एक अंकित जी और पूछना चाहूंगी, जैसे हम किसी भी कंपाउंड नंबर को सिंगल नंबर में लाते हैं न्यूमरोलॉजी में,
हाँ। जैसे सपोज के 14 ही लिया, उसको 5 बनाते हैं, तो क्या उस समय कंपाउंड नंबर के अलग से कुछ फीचर्स होते हैं, उस समय वो रोल प्ले करता है या जो हम सिंगल नंबर लाते हैं वो रोल प्ले करता है? आप नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं इस टाइम? नेम न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी नहीं, एक पर्सनालिटी डिफाइन करने में। पर्सनैलिटी डिफाइन करने में, देखो पर्सनैलिटी डिफाइन करने में ये बात तो क्लियर है ही है कि 1 और 4 का तो कॉम्बिनेशन काम कर ही रहा है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने जब नंबर की बात करी, मैंने एक नंबर की पीडीएफ दी है सबको, तो उसमें मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि जो किंग नंबर है वो, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड रुकिए, जस्ट एक सेकंड में म्यूट पे डाल रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, तो जब मैंने ये बात कही तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो किंग नंबर है ना, किंग नंबर, अगर नंबर कैसे काम करते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 हमने सारे नंबर एक पीडीएफ में दे दिए, फिर उसके बाद मेरे से कई लोगों का मैसेज आया कि हम इसको यूज कैसे करें, तो मैंने सबको ये बोला कि आप ये नंबर अगर किंग नंबर के थ्रू आ रहे हैं, है ना, मतलब अगर एक नंबर किंग नंबर के थ्रू आ रहा है तो वो 100% लाइफ के अंदर काम करेगा। अगर वो क्वीन, मैं आपकी बात पे अभी आ रहा हूँ, और अगर क्वीन में आ रहा है वो नंबर, जैसे मान लो किसी का एक नंबर है और वो क्वीन नंबर में आ रहा है, तो वो 75% काम करेगा। और वही अगर नंबर जो है वो चार्ट के अंदर आ रहा है तो वो 50% काम करेगा। तो यानी कि नंबर तो वो काम करेगा ही करेगा, 100% हो गई ये बात, है ना। चार्ट के अंदर आ रहा है तो 50% काम करेगा। तो अब ये बात बिल्कुल हमने क्लियर कर दी कि नंबर तो वो काम करेगा ही। अब अगर मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 है ना, 14 जून 1998, तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये 14 को इसमें ये भी 5 आ रहा है, और अगर ये जो 2 3 से आया है ये भी 5 आ रहा है, तो अब मैं क्या इन दोनों को मानूं या नहीं मानूं, है ना, ये पूछ रहे हो आप। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, की पर्सनालिटी डिफाइन करने में ये कंपाउंड नंबर माने या सीधा ही हम उसको 5 के बारे में बता दें? नहीं, सीधा 5 के बारे में बता दो, काम कर जाएगा, इसको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन अगर चार्ट में आप देखोगे तो अगर जो बंदा 23 वाला है उसकी जो क्वालिटीज होंगी वो कैसी होंगी, थोड़ा सा सौम्य, जेंटल, नॉलेज की तरफ, शांत, और ये सब होंगी। 1 4 की क्वालिटीज जो होंगी मोर ऑथोरिटेटिव, आर्गुमेंटेटिव, और लेस मतलब लेस फ्लेक्सिबल, रिजिड, ये सब होंगी। तो ये चीजें आप बोल सकते हो डेफिनेटली जब चार्ट देखोगे। बट अगर आपको पहली चीज जो उसके बारे में बोलनी है वो 5 के बारे में ही बोलनी है, तो वो बिल्कुल 5 की क्वालिटीज बोलो आप। तो 5 की क्वालिटीज बोलो, लेकिन चार्ट के अंदर अगर 1 4 आ रहा है और 2 3 आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो उस पर आएगा ही आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और क्वेश्चन आपके सविता जी? बस, थैंक यू सर। अच्छा, कोई तो ठीक है। अभी फिर अगली राउंड में मैं आऊंगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप होल्ड अप कर लेना, फिर मैं अगले राउंड में दोबारा ले लूंगा आपका, ठीक है? बिल्कुल। अभिनव जी, आपके क्वेश्चन नहीं है, अगली क्लास में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन लेके आए, ठीक है? कविता जी, आप बता दीजिए। म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट पे डाल दिया था, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ताकि क्लास की वो बनी रहेगी ना क्वालिटी। जी जी, हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जो जोडियाक साइन है, जो हमारा जैसे मेरा के से है, तो वो जेमिनी आएगा कि अगर हम डेट वाइज जाएंगे तो वो कैप्रिकॉर्न आता है, अगर हम वो बर्थडे डेट के टाइम में देखते हैं? अभी देखो न्यूमरोलॉजी मतलब तीन साइन का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। मैं अब जनरल बोल रहा हूँ, आउट ऑफ न्यूमरोलॉजी जाके मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। एक तो जहाँ पे आप जो भी आपका असेंडेंट होता है, शायद सबको ना पता हो असेंडेंट क्या होता है। असेंडेंट लगना होता है, जैसे अगर आप एस्ट्रोसेज वेबसाइट, सब लोगों ने अपने फोन में एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लेना, एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके अपना वो डालना, क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालना और अपना टाइम डालना, तो वहाँ पे ना आपका एक चार्ट बन जाएगा। चार्ट मतलब वो 360 डिग्री जो पूरा चार्ट है वो 30 डिग्रीज में 12 करके डिवाइड होगा। तो उसमें जो सबसे पहला जो होता है ना, सबसे पहला जो ये होता है, ये आउट ऑफ द न्यूमरोलॉजी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है? इस तरह से जो चार्ट बनेगा, तो जो सबसे पहला होता है ना, ये सेल्फ को बताता है, ठीक है? तो 3 तरह के जो है, अभी 2 बातें मैं बोल सकता हूँ। पहली बात मैं थोड़ी सी ग्लोबली बोल सकता हूँ कि ग्लोबली ये बात है कि आप क्या करो, जहाँ पे भी वेस्टर्न 2 सनसाइन होते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है? हम लोग सनसाइन जब पकड़ते हैं तो वेस्टर्न डेट के हिसाब से पकड़ते हैं जनरली। जैसे मानो 21 जून से 21 मई से 21 जून तक जो है वो सन बोलते हैं, इसमें रहेगा, सॉरी मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए। हाँ, तो जैसे बोलते हैं कि भाई 21 मई से, मैं आपको डीप क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये मैं इसको मतलब आराम से भी एक वर्ड में भी खत्म कर सकता था, बट मैंने कहा ठीक है आपको देता हूँ, बताता हूँ पूरा। 21 मई से 20 जून तक सन जो है वो मान लो जेमिनाई में है,
ठीक है, तो ये तो मतलब हो गया सिर्फ आपको वेस्टर्न सनसाइन के हिसाब से, जो कि सिर्फ डेट पकड़ लेता है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ ये वाला लेके चलते हैं जनरल बेसिस पे कि जो भी डेट्स हैं वेस्टर्न सनसाइन के हिसाब से उसको आप पकड़ लो और बोल दो बंदे का ये सनसाइन है। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ये तरीका सबको समझ आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा डीप घुसो। डीप कैसे घुसोगे? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पकड़ो, टाइम ऑफ बर्थ पकड़ो, अपना प्लेस ऑफ बर्थ पकड़ो, उसको जाके एस्ट्रोसेज में डाल दो। एस्ट्रोसेज आप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जो ये वाला आएगा ना, ये वाला जो आपका बन के आएगा, एक सेकेंड, ये वाला, इसमें जो ये वाला यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा ना, यहाँ पे मान लो 2 लिखा है, 2 रिप्रेजेंट करता है जैसे इसको टॉरस को, तो आपका टॉरस जो है वो साइन हो गया। तो कहीं ना कहीं आप पे टॉरस का प्रभाव भी आ रहा होगा। देखना, टॉरस मतलब जैसे टॉरस की क्वालिटीज क्या होती हैं, टॉरस मैंने बताया अर्थी है, तो टॉरस की क्वालिटीज क्या होती हैं, टॉरस जो है वो अड़ जाएगा, बात बात पे अड़ियल हो जाएगा और अपनी हिसाब से चीजों को लगाना चाहेगा, जल्दी से नया चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका माइंडसेट हमेशा फिक्स होएगा, न्यू आइडियाज को वो लेने के लिए जल्दी से रेडी नहीं होएगा, अपने फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करेगा, अपनी चीजें जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करके जाना चाहेगा, क्योंकि टॉरस जो है वीनस से गवर्न होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना सही से निकालना चाह रहे हो, सही से पता करना चाह रहे हो, तो आप सेल्फ में जो यहाँ पे साइन लिखा होगा ना, जो नंबर लिखा होगा, उस नंबर का जो साइन है उससे भी देख सकते हो, या फिर जहाँ पे मून होगा, जिस भी आपके इन सारे खांचों में जहाँ पे भी आपका मून होगा ना, मून में जो नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे, तो ये 5 जो है लियो, कहीं ना कहीं लियो का प्रभाव भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर डीप एनालिसिस चाहते हो तो ये वाला चार्ट बना के इस पे जहाँ पे मून साइन होगा और यहाँ जहाँ पे सेल्फ होगा, उन दोनों में जो सन साइन होगा ना, मतलब सॉरी, उन दोनों में जो नंबर लिखा होगा उनका प्रभाव भी आप पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ये हो गया डीप जाने वाली बात। अगर ऊपर ऊपर से पकड़ना है तो ऊपर ऊपर से इस तरह से पकड़ो कि जो भी डेट है ना, जो भी ये डेट है, ये डेट्स तो आपके पास होंगी, नेट पे भी अवेलेबल है ना, तो इसके हिसाब से पकड़ लो। एक ये तरीका हो गया, एक डीप जाने वाला तरीका हो गया कि आप अपने एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में घुस के आपने वहां देख लिया, ऐसा है। अब आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैंने थोड़ा डीप में बता दिया है कि 2 तरह से आप सनसाइन को पकड़ सकते हो। बेसिकली तो आपके ऊपर किसका प्रभाव आ रहा है आपको ये जानना है। आपको इससे मतलब, जैसे मान लो मैं जेमिनी हूँ, ठीक है, मैं जेमिनी हूँ, लेकिन अगर मान लो मेरे पे कैंसर का प्रभाव आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पे कैंसर का प्रभाव आ रहा है, ये लियो का प्रभाव आ रहा है? उसके लिए मैं डीप जाके देखूंगा कि मेरा मून जहाँ पे प्लेस्ड है ना चार्ट के अंदर, उस वाले साइन का भी मेरे पे प्रभाव आ रहा होगा। चलो अभी न्यूमरोलॉजी की क्लास है, मैं नहीं जाता उस चीज में, आप कोई नहीं बताइए, आप सिर्फ इससे पकड़ लीजिए, सिर्फ 21 में और 21 जून से जो भी इसके बीच में आ रहा हो उसी को सनसाइन मान लीजिए आप अपना। हम इसी से पकड़ के चलेंगे इस कोर्स के अंदर। और सर वो जो आपने जो रेमेडीज दिया था उसमें लिखा था कि हाथ में जो लाल डोरी बांधना है, जो रेमेडी था, तो ऐसा कुछ होता है क्या कि लेफ्ट में बांधना या राइट में बांधना है या कहाँ, कौन से हाथ में? वर्किंग हैंड में, मैं तो बोलता हूँ वर्किंग हैंड में बांधो हमेशा। ओके, अच्छा काम करती है वर्किंग हैंड में, अच्छा काम करती है। ओके। और अगर सूर्य का जो यंत्र लेते हैं उसे सिर्फ मंदिर में रख देना है? हाँ, अगर उसे एक्टिवेट किया हुआ है तो उसे मंदिर में रख देना है सिर्फ? सूर्य यंत्र किसी और ने बोला होगा क्लास में, मैंने कभी नहीं बोला होगा। बोला था मैंने? आई डोंट नो, सूर्य यंत्र का था कि सूर्य यंत्र, तो मुझे वो क्वेश्चन था कि भी उसे एक्टिवेट अगर सूर्य यंत्र लेना है ना, सूर्य यंत्र करना है, तो फिर वो पंडित जी से, मतलब किसी प्रॉपर बंदे से लेके उससे पूरा एक्टिवेट करा लो। वो क्या करेगा, सूर्य का बीज मंत्र होता है, ओम ब्रीम ब्रूम ऐसे करके पूरा मंत्र है, वो कई बार वो पढ़ेगा तब जाके सूर्य यंत्र एक्टिवेट होगा। तो इसलिए मेरे को उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है कि वो एक्टिवेट कैसे होता है, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा उसके बारे में। ओके। और सर वो क्रिस्टल का जो लिंक था वो आप बेचने वाले हैं ना, राइट? जहाँ से क्रिस्टल्स वाला कुछ खरीद सकते हैं। हाँ, क्रिस्टल वाला लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। क्रिस्टल वैसे मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, लेकिन ठीक है आप खरीद लो क्रिस्टल। जो क्रिस्टल और रुद्राक्ष है ना, वो बहुत बंदों पे काम कर जाता है। जिनको गुस्सा बहुत आता है ना, उन पे भी क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है। जैसे किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत बार चार्ट में 9 है, वैसे तो मैंने बोला है उसके अंदर की वुड एलिमेंट, मतलब ये अर्थ एलिमेंट के लिए बोला है ना क्रिस्टल, 2 5 8 मिसिंग हो या फिर 3 4 मिसिंग हो तो रुद्राक्ष, यही बोला है ना मैंने जी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रुद्राक्ष और क्रिस्टल को जब मिक्स करके पहनाओगे, उसके मेरे पास अच्छे रिजल्ट आए हैं। लोगों ने बोला है कि हमें काम किया है, जैसे कि वो हमेशा जो है ना, नेटिव अगर गुस्से वाला हो, इम्पेशेंट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उसको पहनाते हैं तो उस पर बहुत काम करता है। एक तो जमीन को सुबह उठ के जमीन को छूना, और ये रुद्राक्ष और क्रिस्टल जब उसको पहनाते हैं तो उस पर अच्छा काम किया है, जो लोगों ने मुझे बोला है।
हाँ, कौशिक जी ने रिकमेंड किया सूर्य यंत्र। भाई मैंने नहीं किया, मैं सूर्य यंत्र रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। मुझे पता नहीं है क्योंकि एक्टिवेशन का क्या प्रोसीजर है, मैं थोड़ा तंत्र में मेरा कम है मतलब रुचि। सूर्य उसका यंत्र आपको वो चाहिए ना, लिंक चाहिए ना उसका, क्रिस्टल वाले का? जी ठीक है, मैं दे दूंगा लिंक। और सर अभी आपने जो ये राशियों का बोला 19 इज फायर, 267 इज वाटर, तो 3 नंबर इज ओनली द एयर, 3 नंबर ही आता है एयर में? एयर और वाटर दोनों है 3, क्योंकि वाटरी नेचर से वो लोगों को देने की कैपेबिलिटी मिलती है, और एयर है इसलिए इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है। जो 3 है ना, अगर आप वैसे लेके चलोगे तो 3 इज मोर ऑफ एयर एंड वाटर, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो इतना लोगों को दे नहीं पाओगे जितना दे पा रहे हो। 3 नंबर तो गिवर है ना, हीलर है, गिवर है, लोगों को देने में विश्वास रखता है, हाथ उसका हमेशा ऐसे रहता है। तो 3 जो है वो मोर ऑफ अ वाटर एंड एयर दोनों है। जी और सर एक और दूसरा था मुझे, जैसे आपने हमने देखा था उसमें ऐसा कहा था कि भाई 3 नंबर है और ज्यादा देना 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 होता है, तो ऐसे लोगों को हमें छांट देना है, बट वो नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। कहीं भी किसी ने हेल्प मांगी तो पहले भाग के, भले कितना भी खराब हो जाए, तो आई कैंट चेंज माई सेल्फ, मैं हो ही जाता है। अगर नहीं करूंगी तो अंदर होगा कि यार मैंने नहीं किया, दे देना मैं था। क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग जब भी लोगों के साथ काम किया या हम अपने साथ काम किया, हम लोगों ने एक चीज एड्रेस करी कि जो भी लोग लाइफ के अंदर फेल हुए हैं ना, उनके अंदर एक बात कॉमन थी। वो क्या कॉमन थी? कि वो लोग ना डिनायल मोड में जीते थे। डिनायल मोड मतलब कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है और मैंने उसको मानने से डिनाई कर दिया, मैंने मना कर दिया कि वो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिनायल मोड। तो अगर आप डिनायल मोड में जियोगे तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टिंग मोड में जियो। अच्छा, आप में वो प्रॉब्लम है, पहले एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉब्लम तो है ना, ये प्रॉब्लम तो है। अब ये बस उसको फिक्स करने का इशू रह जाएगा ना, वो आप एफर्मेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और सब चीजों से कर सकते हो। बट पहले तो डिनायल में मत जियो, एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉब्लम है। कितने महीने में जाएगी वो टाइम बताएगा। अगर आप 40% भी उसको कम कर पाए तो बहुत बड़ा रेशो है ना। अगली बार कम से कम जब कोई आपके पास आएगा किसी काम को लेकर, तो आपके मन में घंटी तो बजेगी, थोड़ा सा बंदे को चेक कर लूं, एकदम से हाँ तो ना कहूं। आपके चार्ट में 4 और 8 भी मिसिंग है क्या कविता जी? 8 तो है सर, डबल 8 है तो 8 तो है। और 4 मिसिंग है, और 4 5 मिसिंग है, 5 भी मिसिंग है। 5 भी मिसिंग है। हाँ, तो मैंने देखा है कि अगर चार्ट के अंदर 3 हो और 4 8 मिसिंग हो, तो वो बंदा फिर थोड़ा हवाबाजी में हो जाता है। हवाबाजी मतलब ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा सा ऊपर, ये देखा है। 3 हो 4 8 ना हो तो बंदा जो है ग्राउंड रियलिटी से ऊपर हो जाता है। सब लोग आप देखना है, बहुत अच्छा रूल काम करता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। आप जी जो भी हो आप सेकंड राउंड में पूछ लेना, सबके डाउट हम क्लियर कर लेते हैं। जी जी। अभिनव, मैं और किसके डाउट थे? असीम, आप अपने डाउट बता दो। सर मेरा डाउट वो 5 नंबर की ये है। हाँ जी, लूसो ग्रेड में 5 को जो इंटेलेक्ट, दैट इज हाँ, परफेक्ट स्टोरी टेलिंग इंटेलेक्ट, वो माना जाता है। एक्चुअल में ना असीम जी 3 नंबर है कम्युनिकेशन के। पहला नंबर है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5। ये तीनों नंबर कम्युनिकेशन संचारकता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये भी हो सकता है कि चार्ट के अंदर 5 मिसिंग हो और 1 और 3 आ रहा हो, सही मात्रा में आ रहा हो, तो भी जो है वो बंदे को अच्छी कम्युनिकेशन मिल जाती है। तो ये मान के चले आप। हाँ जी, अब बताइए। फिर चेल्डियन में 5 को मनी माइंडेड बोलते हैं। चेल्डियन में मैंने बोला क्या मनी माइंडेड? मैंने तो नहीं बोला। मैंने कोई नहीं, मैंने नहीं बोला, मेरा स्पॉन्सर्ड नहीं है ये बात। मैंने नहीं बोली बात, मैंने कहीं नहीं बोली ये बात। अच्छा, फिर ये से ज्यादा 5 होने से क्या होगा सर? ज्यादा 5 होने से कई तरह की प्रॉब्लम आएंगी। पहले तो इंसान का कैरेक्टर लूज हो जाएगा, है ना। मतलब कैरेक्टर लूज हो जाएगा मतलब ये नहीं है कि मतलब आप समझो कि स्पाउस घर पे शादी है, सब कुछ है, बट फिर भी बाहर किसी के प्रति आकर्षण बना हुआ है, ये हो जाएगा। और उसके बाद बंदा एडवेंचरस हो जाएगा। उसके बाद बंदा का जो ना माइंड है ना, वो डुअल हो जाएगा। डुअल मतलब एक चीज पर कभी टिकेगा नहीं। मेरे को लगता है जो लोग लाइफ के अंदर फेल हुए, उसमें से सबसे बड़ा कारण एक ये था कि लोग ना एक चीज पर स्टिक नहीं रहे, है ना। तो 5 ज्यादा बार आने से ये चीज ज्यादा देखी गई है कि बंदा जो है ना डुअलिटी की तरफ चला जाता है। मतलब दोनों तरफ भागने लगेगा। मतलब 1 भी पकड़ लूं, 2 भी पकड़ लूं, 3 भी पकड़ लूं, 4 भी पकड़ लूं। ये बहुत देखा गया है 5 के साथ, जब ज्यादा 5 हो जाते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं।
अपने स्पाउस या अपने बंदे को छोड़कर बाहर भी जाने लग जाता है, ये भी देखा गया है 5 के साथ। तो 5 जो है वो इंसान को टैलेंटेड तो बना रहा है, उसको मैथमेटिक्स की पावर भी दे रहा है, उसको स्किल भी दे रहा है उसको, क्योंकि 5 इंटेलेक्ट दे रहा है। इंटेलेक्ट भी दे रहा है। 5 ना ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रेन बोलते हैं ना स्किल की तरफ ट्रेनिंग, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो सब दे रहा है और कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी दे रहा है, काम करेगा तो चीजें मिल भी रही हैं, बट कहीं ना कहीं उसके नेचर के अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर होल्ड कर रहा है। ओके। तो 5 वालों को फिर जो है हम ये बोलते हैं कि भाई एक चीज पे लंबे टाइम तक कमिट रहो, है ना। एक रेमेडी जब उससे आप 45 दिन तक कराओगे, कहीं ना कहीं वहां पे भी उसकी वो एकाग्रता सकती है। और 5 के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि ना 5 के साथ जब अगर आपके किसी के लड़के के या लड़की के चार्ट में, बच्चे के चार्ट में 5 ज्यादा बार आ रहा है, तो 5 ना गलत संगति के तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। जितना गलत संगति की तरफ 5 अट्रैक्ट होता है ना, उतना दूसरे लोग नहीं होते। तो 5 अगर आपका कोई ना कोई भी बंदा है जो छोटा है, तो गलत संगति की तरफ अट्रैक्ट होने का चांस रहेगा। तो वो भी आप थोड़ा सा देख के रहो 5 वाले के लिए, अगर इतनी बार 5 आ रहा है तो। फिर 9-1 होने से भी इफेक्ट करेगा सर ये? 9-1 होने से भी मतलब दैट इज 9-5-1। हाँ, नहीं तो चीजें बेटर होंगी, बट अगर 2-3 बार 5 आ गया तो फिर भी ये प्रॉब्लम तो देके जाएगा ही। ओके ओके ओके, हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये मैं आगे बढ़ता हूँ। असीम जी, आप अपना म्यूट पे डाल लीजिए। आशा करता हूँ आपको आंसर मिल गया अच्छे से अपने क्वेश्चन का। और धर्मेंद्र जी, आप बता दीजिए, आप लास्ट क्लास में भी नहीं आए थे, आप आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में थे, है ना धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, अच्छा अभी है नहीं, इस सेशन से निकल गए हैं शायद, कोई नहीं। मनीष जी, अब अभी आप बताइए, हमारे राइटर साहब। जी सर, क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे आपने बात किया था ना कि इंडिविजुअल नंबर्स का एक क्वालिटी होता है पहले लेक्चर में, है ना। हाँ। और फिर हमने बात किया था कॉम्बिनेशन नंबर्स का, जो जैसे मान लो कि 1-9 को मिला के कॉम्बिनेशन नंबर एक बन रहा है ना। तो वो जो कॉम्बिनेशन नंबर है उसका जो क्वालिटी रहेगा वो इंडिविजुअल नंबर्स की क्वालिटी की तरह रहेगा, या फिर इसका कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? कहने का मतलब है कि एक तो उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक है ही है, ठीक है। और एक दोनों सर एग्जांपल देके समझाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं बोलता हूँ। जैसे मानो कि 2 और 8 आ गया साथ में, ठीक है। अब 2 और 8 क्या करेगा ना आपस में, अभी अगर 2 और 3 रहता और 2 और 8 रहता, अब ये जमीन आसमान का फर्क आ गया, जमीन और आसमान का, समझ गए ना। 2 और 3 जो है वो उसको पूरी तरह से गिवर बना रहा था, टीचिंग में जा रहा था, क्रिएटिविटी ला रहा था, इनोवेशन ला रहा था, कंसल्टेंसी में लेके जा रहा था, टेक्निकल फील्ड में लेके जा रहा था, एजुकेशन फील्ड में लेके जा रहा था, शांत बना रहा था, कफ नेचर दे रहा था। वो कफ नेचर को आपको आगे पता चलेगा, 2 और 3 एक से आते हैं। वहीं 2 और 8 आते ही ना, अब बंदा जो है थोड़ा सा एक्सट्रीमिटी की तरफ चला गया, क्योंकि 8 जो है नंबर ऑफ एक्सट्रीम है। तो अब 2 और 8 के अंदर रिलेशनशिप सेक्टर भी प्रभावित हो गया, क्योंकि 2 जो है वो पानी है, और ये जो 8 है, जो ये क्या बोलते हैं, लोहा हो गया। तो लोहा और पानी इकट्ठा आया तो आपस में जंग लग गया ना। तो कहने का मतलब है कि 2 और 8 जो है उसके नेचर को अब स्ट्रॉन्ग लुक दे देगा। स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, स्ट्रॉन्ग नेचर है इसका, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है, इंट्यूटिवनेस भी इसकी अच्छी होगी, ग्रिटीनेस भी होगी। मतलब 2-3 और 2-8 से जमीन आसमान का फर्क आ गया। कि जैसे वो बंदा है जिसने अभी एक मूवी करी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवी करी है उसने, 1-8 उसका कॉम्बिनेशन है, क्या नाम है उसका, शिया खान, ऐसा ही है। मतलब कहने का मतलब है कि 8 जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और 2 जो है वो थोड़ा सा सौम्य है। तो 2 और 8 अब जब इकट्ठे जुड़ जाएंगे तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन के आ जाएगा। 2-8 की वजह से रिलेशनशिप तो प्रभावित होगा ही होगा, उसका ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब विल पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब दोनों ही अर्थ एलिमेंट के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी दिख रही है, रियल एस्टेट का सेक्टर भी दिख रहा है। तो मतलब कहानी चेंज होगी ना पूरी की पूरी। 2 और 3 आपस में न्यूट्रल हैं, फ्रेंड, मतलब फ्रेंड भी मान सकते हो। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि गुणवत्ता दोनों की सेम ही है, दोनों कहीं ना कहीं जो है देना चाह रहे हैं, शांत हैं, तो अलग हैं आपस में एक दूसरे से, ऐसा नहीं कह रहा कि वो हैं। लेकिन 2 और 8 एकदम ही फिर पोल सपाट हो गए ना। तो 2 और 8 दोनों की एनर्जी जब इकट्ठे जुड़ेगी तो उसका रिलेशनशिप जरूर प्रभावित करके रखेगी, लेकिन उसको क्वालिटीज भी देगी, मतलब स्ट्रांगली लोगों से डील करने की क्वालिटीज दे देगा 8 उसके साथ। देखो ना कितना फर्क आ गया। ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि जैसे मैं ना अपनी सिस्टर का भी बना रहा था, तो जैसे मान लो कि क्वीन और किंग जो है सेम नंबर आ गए, तो ये जो है उस जो किंग की पावर है उसको क्वीन बढ़ा देगा सेम नंबर आने से, या फिर वो पावर नेग्लेक्ट हो जाएगी? सेम नंबर आने से ना क्या होगा, आप सीना ठोक के बात कह सकते हो, जो भी वो बंदे की एनर्जी है ना उसके अंदर काम कर ही रही है।
2 और 8 में से हमें डिसाइड करना था कि दोनों 8 की जो एनर्जी है वो मिलके काम कर रही है ना। मेरी खुद 3-8 की एनर्जी है, तो एक तरफ तो एजुकेशन और ये सब मेरे में रहता है, और 8 की वजह से क्या मैं एक्सट्रीमाइट भी हूँ, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता अगर कोई आई मीन एंटी चीज हो जाए, या फिर कह लो कि काम मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, 16-16 घंटे करता हूँ, तो 3 और 8 की वजह से मेरे को दोनों की एनर्जी पोल्स अपार्ट मिल रही है ना। लेकिन अगर सेम ही एनर्जी आ जाए दोनों की, मतलब दोनों की सेम आ जाए, जैसे मान लो किसी का 2-2 आ जाए, जैसे तुम्हारा 1-1 है, तो 1-1 होने की वजह से जो है ना, तुम दोनों एक ही, मतलब एक ही एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी है, सन की एनर्जी, तो वो तुम्हें कम्युनिकेशन भी दे रहा है, तुम्हें स्ट्रेंथ भी दे रहा है, तुम्हें लोगों से डील करने की पावर भी दे रहा है, 1-1 की वजह से तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है ना लाइफ के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों एक ही नंबर आ जाते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है ना ट्वाइस हो जाती है एक ही नंबर की, तो फिर बिल्कुल उसका पाथ क्लियर है लाइफ में, उसको किस तरफ जाना है। और मान लो कोई खराब ग्रह है, जैसे कि जैसे कि अपना 4 है, 8 है, 4 हाँ और जैसे 8 कि है। 4 है, हाँ हाँ जैसे कि 4 है, तो वो अगर 2 बारी आ गया तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, उसमें बंदा कंप्लेन करेगा। हमारी पिछली वाले जो लेक्चर्स है ना, उसमें कामना जी ने ज्वाइन किया, दुबई से है, देखा है, सुना है आपने? अभी अब सुनोगे, कामना जी हैं। तो अब जो है 5-8-4 4 जो है वो किसके अंदर आता है? 4 आता है वाता के अंदर, तो उसको वात रिलेटेड डिजीज होंगी। जब आप लेवल 2 पे जाओगे ना, तो मैंने वात पित्त कफ में डिफाइन किया है, तो 4-4 दोनों वाता है, तो वाता रिलेटेड डिजीज रहेंगे, उसके जो जॉइंट्स के अंदर पेन रह सकता है, और उसको गैस्ट्रिक इश्यूज रह सकते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज रह सकते हैं, जहाँ पे भी बॉडी में गैस का मूवमेंट होता है ना, वहाँ पे 4 वाले इश्यूज रहेंगे उसको हेल्थ में। ऐसा बंदा तुम्हें, और ऐसा बंदा फिर तुमको कंप्लेन करता दिखेगा कि मैं तो सबसे बोलना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, बट मेरे से कोई नहीं बनाना चाहता, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं सबके प्रति बहुत रहना चाहता हूँ, बट पैम्पर भी करता हूँ, बट मिलके जवाब मुड़ के ना मेरे को कोई वो नहीं लगाता, क्योंकि 4 जो है ना वो नंबर ऑफ कोल्डनेस है, मतलब जैसे 3 नंबर जो है ना वो वार्मथ देता है, मतलब 3 नंबर वाले एक दूसरे के साथ बड़े वार्मली कनेक्ट होते हैं। 4 जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा नंबर है। मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैंने एक बंदा रखा इंटर्न अपने इसमें ही बत्रा न्यूमरोलॉजी में, तो वो कहता सर मेरे को ना काम चाहिए, आप मुझे काम दिला दोगे, मतलब काम दोगे? मैंने कहा हाँ ले लो काम, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने पूछा अच्छा तुम पहले ना अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। कह रहा सर आपको डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए? मैंने कहा बताओ तो सही। तो उसने डेट ऑफ बर्थ हमने उसका लिया, तो उसका किंग जो था वो 4 था, और क्वीन जो था वो 8 था, लड़के का नंबर है ना। तो पहले हमारी वीडियोस भी एडिट करता था वो इसमें, तो फिर क्या हुआ, मतलब वो दोनों ही नंबर ऐसे आ गए ना, 4 और 8। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि सॉरी, उसको मैं आधा घंटा लेक्चर दूं, आधा घंटा कुछ बताऊं, तो उसकी तरफ से पता क्या रिप्लाई आता था? उसकी तरफ से रिप्लाई आता था ओके, कभी वो कहता था ठीक है, कभी वो कहता था हाँ सर। मैं कहता अरे मैं आधा घंटा बोल रहा हूँ, तू बात ही नहीं करता है, क्या बात है? फिर मतलब मैंने नंबर बाद में लिया था, उसका अगले दिन लिया था, तो पहले दिन मैंने डेट ऑफ बर्थ लेके रख लिया था, शायद देखा नहीं था, तो फिर मैंने उसका नंबर देखा 4-8। तो 4-8 वाले लोग ना थोड़े से कोल्ड भी होते हैं, मतलब ये इस तरह के नंबर ना थोड़े कोल्डनेस भी देखी गई है। तो 4-8 हर तरह से प्रभावित करेगा तुम्हें, कैसे करेगा कि रिलेशनशिप में प्रभावित कर देगा, फिर तुमको बॉडी रिलेटेड डिजीज दे देगा, लोगों से तुम जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आउटर वर्ल्ड से तुम्हें कनेक्ट होने के अंदर दिक्कत आएगी, और रिजिडनेस एडमेंटनेस वो सब तो तुम्हारे में रहेंगी। तो ये सब है। लेकिन 4 जो है तुम्हें हैंड रिलेटेड स्किल भी देगा, तुम्हें बौद्धिक क्षमताएं भी देगा, क्योंकि 4 नंबर राहु है ना, तो बौद्धिक क्षमताएं भी देगा। ऐसे लोग जो है ना वो तुमको हमेशा आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखेंगे टेक्निकल चीजों पर, मतलब अब तुम देखना किसी के घर में अगर ऐसे बंदे हो ना जो 3 हो, हस्बैंड भी 3 हो, वाइफ भी 3 हो, तो उनकी जितनी भी आपस के अंदर डिस्कशन रहती है वो हमेशा ऐसी रहेगी कि किसी न किसी लॉजिकल चीज पे तुम्हें वो करते दिखेंगे, शास्त्रार्थ करते दिखेंगे। तो 4-4 के साथ ऐसा है कि दिमाग, बुद्धि, टैलेंट, हैंड रिलेटेड चीज, हाथ से चीजों को जोड़ना, फिक्स करना, वो सब कुछ सही है। दूसरे तरफ रिजिडनेस, एडमेंटनेस और गैस्ट्रिक इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज, बॉडी में ये वात रिलेटेड इश्यूज, ये सब भी दिखेंगे, रिलेशन के इश्यूज भी दिख सकते हैं। तो 4 और 8 को जितना ज्यादा जरूरी है ना अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, उतना और किसी को नहीं है। अगर 4 और 8 की गलत घर में शादी हो जाती है, तो अक्सर ये देखा गया कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो 4-8 जिसका भी है उसको मेक श्योर करना है कि आई मीन दे कनेक्ट टू द राइट पर्सन, ये भी है। ओके ठीक है। और सर अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब जिसमें 5-5 है तो उनका ध्यान ऐसे भटकता है, आपने बताया था अलग अलग चीजों में, एक जगह फोकस माइंडेड नहीं रहते हैं, अगर मतलब 2-3 बार 5 आ जाता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही बोला था। हाँ हाँ। और जैसे अगर मैं अपने ग्रिड की बात करूं, मेरे ग्रिड में तो 5 मिसिंग है, लेकिन मेरे साथ भी सेम सीन है। तो ये किस वजह से? ये 999 की वजह से है, क्योंकि 9 हाँ ध्यान भटकने वाली बात। हाँ, तो ये 999 की वजह से है, 11 की वजह से है, या फिर किसकी वजह से रहेगा फिर? क्या दिक्कत हो रही है कि एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो? हाँ, ये तो हमेशा से ही प्रॉब्लम है ना। मतलब बोर हो जाना हर चीज से।
अब एक बात बोलो, जो 4 और 5 हैं वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन को वो करते हैं, तो 5 जो है वो आना बड़ी अच्छी बात थी, बट 5 क्या कहते हैं ट्रिपल आ गया तो प्रॉब्लम हो गई, और 5 नहीं आएगा तो भी ऑर्गेनाइजेशन तो मिस होएगी ना। 5 नंबर लोशो ग्रिड का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। तो तुम हाथ पे क्रिस्टल धारण करो और 6 महीने क्रिस्टल को यूज करो, क्रिस्टल रुद्राक्ष को, थोड़ा सा माइंड भी स्टेबल करो, फिर तुम हमें बताओ क्या रिजल्ट आया है। हमें तो अच्छा रिजल्ट मिला है क्रिस्टल का, बहुत ज्यादा। क्रिस्टल क्या चीज है, मतलब मेरे को नहीं पता क्रिस्टल इतना। क्रिस्टल ना क्वार्ट्स, व्हाइट क्वार्ट्स होता है, मतलब स्फटिक क्या बोलते हैं उसको। तो वो हाथ में जब पहनता है ना बंदा, राइट हैंड वर्किंग हैंड के अंदर, तो उससे जो है उसको, और उसको रेगुलरली जो है उसका वो भी कर लेना। अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो उसको सुबह चार्ज अप कर लेना हाथ से, या फिर उसको पूर्णिमा के दिन पानी में रात को डाल के रख दिया, मतलब उसको क्लीन करते रहना। तो और हाथ में पहन लेना तो तुम्हें उसकी एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन ये था ना, जैसे मान लो कोई एक मिसिंग नंबर है, मतलब तो ये 3rd चैप्टर में मैं पढ़ रहा था, 3rd लेक्चर में। हाँ जी। जैसे कोई मिसिंग नंबर है, तो उस नंबर को फिर ऐड किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग? नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं या कुछ और तरीका भी है? नहीं, मिसिंग नंबर की, मैंने मिसिंग नंबर का चैप्टर मेरे कोर्स के अंदर है। कविता तुमने देखा मिसिंग नंबर का चैप्टर है? नहीं, उसमें नहीं है शायद। चैप्टर नहीं है, सिर्फ रेमेडीज है कि अगर है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो यही वाला है मिसिंग नंबर रेमेडी जो है ना, यही मैंने कवर किया है कि अगर तुम्हारे चार्ट के अंदर जो नंबर मिस हो जाएगा, जैसे 1 और 9 किसी के चार्ट के अंदर दोनों मिस हो जाए, तो वो नंबर उसके अंदर फायर बंदे के अंदर मिसिंग हो गई कहीं ना कहीं। मतलब वो लोगों से इंटरेक्ट करना, सोशल रहना, कहीं ना कहीं एक होता है ना, उसको हिचक आती रहेगी। तो वो क्या कहते हैं, इससे मैंने उसका वो बताया इसके अंदर, मतलब मैंने मिसिंग नंबर के चैप्टर में बताया वो कैसे पूरा करा जा सकता है। अभी ना मैं क्रिस्टल्स पे रिसर्च कर रहा हूँ। क्रिस्टल्स में एक क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल ना फायर देता है, तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो जब रिसर्च पूरी हो जाएगी तो वो क्रिस्टल्स भी हम ऑफर कर सकते हैं तुम्हें भी और क्लाइंट्स को भी। कहने का मतलब है कि तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे में तो पहले से नो है, तो क्रिस्टल्स भी इस केस में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जेमस्टोन्स का मैंने देखा है कि वो एंटी हो जाते हैं, रिएक्ट मार जाते हैं। तो हम लोग क्रिस्टल्स यूज कर लेंगे क्लाइंट्स के साथ या अपने साथ ना। ठीक है। मिसिंग और नंबर सर है। कोई, हाँ, हाँ कोई मतलब बुक है, कोई बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें और ज्यादा डीप पढ़ सकूं मैं, क्योंकि मतलब जो आप पढ़ाते हैं। हाँ, रिचर्ड हाँ। वेबस्टर, मैं समझ गया। हर किसी को एक लिंक चाहिए होता है कि भाई एक्सटर्नल में कुछ पढ़ सकता हूँ जाके खुद से। अभी देखो दो चीजें हैं। एक तो पहली चीज है कि न्यूमरोलॉजी का विज्ञान इस तरह से किसी ने फ्री में यूट्यूब पे बांटा नहीं है, बांटा तो आधा अधूरा बांटा है। दूसरा, यूट्यूब में मतलब फिर लोग कुछ भी बोल जाएंगे, फिर गलत तुम्हारी धारणा बन गई, है ना। तो रिचर्ड वेबस्टर करके एक बुक है, रिचर्ड वेबस्टर करके एक बंदे की बुक है, उसने बताया है, वो अंग्रेजी ऑथर है, मतलब इंग्लैंड पता नहीं कहाँ का है, यूएस का, रिचर्ड वेबस्टर। तो उसने अच्छा बताया है, बट उसकी बुक्स गुड डीड्स पे अवेलेबल भी है, बट वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज तो उसने भी कर ही दिया है। तो वही एक बुक है जो कि मेरे को नेट पे दिखी, रिचर्ड वेबस्टर की। लिख लो, लिख देता हूँ नहीं तो यहाँ पे कहता हाँ, हूँ। लिख लिया मैंने। लिख लिया ना, रिचर्ड वेबस्टर करके बुक है। सब लोग नेट पे देख लेना, गुड डीड्स पे वो बुक अवेलेबल भी है। बट उसके अंदर बस यही प्रॉब्लम आ रही है बुक के अंदर कि उसने ना लोशो ग्रिड को ऐसे बनाया है, कुछ मतलब उल्टा करके बना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट आपकी पावर को बढ़ा सकता है। वो वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह से यूज हुआ है कुछ उस ग्रिड का। तो एक वही बुक है जो अवेलेबल है। मतलब मैंने आज तक जितनी भी रिसर्च करी, मेरे को एक यही बुक मिली रिचर्ड वेबस्टर की, और कोई ऐसी बुक ऑथेंटिकेटेड मिली नहीं जो मैं आपको कह दूं ले लो। ठीक है। और सर आपने मतलब पीडीएफ वगैरह नहीं दिए तो वो दे देंगे क्या? मैंने तुम्हें ना नंबर वाइब्रेशन की पीडीएफ दी है, बाकी मेरे पास लेवल 1 में कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। होगी तो मैं काम करवा रहा हूँ अच्छा। उस पर अपने इंटर्न से कि हाँ। और नंबर वाइब्रेशन की कोर्स में ही है या आपने मेल कर रखी है? अच्छा, तुम्हें नहीं मिली, तुमने शायद, मैं देता हूँ तुमको, कोई बात नहीं। हाँ मैं कोर्स में ठीक। अटैच कर दूंगा रेफरेंस में, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। हाँ कोई इशू नहीं, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, पूछते रहो तुम क्वेश्चन। ठीक है। और उसके बाद चलता हूँ मैं। ठीक है, मनीष का डन हो गया। मेघा जी अब आप बता दीजिए, आपने तो पूरा कोर्स कर लिया। हाँ सर। सर आपने सेशन में केस स्टडी लिया था जिसमें कि 276 ये मिसिंग नंबर्स थे। हाँ, लड़के का, जिसमें वो बोल रहा था बिजनेस करना है नहीं करना है। हाँ, तो सर मेरे चैट में सेम नंबर मिसिंग है और 8 भी मिसिंग है। तो सर मुझे पूछना था कि मैं बिजनेस कर पाऊंगी या नहीं। देखो, पहली बात यह है, दो बातें हैं, ठीक है। अब वो हमारे बैच में जो पिछली बार दुबई वाली लड़की आई थी ना, वो भी यही बोल रही थी कि मैंने तो देखा ना, मैं बहुत नेगेटिव हो गई कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे चार्ट में तो 2 7 6 मिसिंग है ना। तो मैं अब इसका आंसर ये दे रहा हूँ कि पहले तो चलो, आप तो इस बात में एग्री करते हो नहीं करते हो कि आपने लाइफ के अंदर एक्शन लेने में देरी करी है? आप एग्री करते हो? स्किल हाँ ज्यादा सर। है, बट कहीं ना कहीं जो हाँ है वो चीजों को डिले किया है। एक्शन लेने में डिले हुआ है। ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन
वर्ड जो है मतलब डिले, हर चीज को डिले कर देना, उसको तोड़ा कैसे जाए, ये है ना। तो अब इसके लिए जो अप्रोच है ना वो न्यूमरोलॉजी तो अप्रोच है नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो बता रहा है ये पहनना है, ये करना है, न्यूमरोलॉजी ने आपको पिन पॉइंट कर दिया आपका प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, आप क्या करो साल में, मेरे हिसाब से इस तरह से आप तोड़ सकते हो, सबके लिए ही है, हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, हम सब लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो आप क्या करो, आप ना ये करो कि ना आप साल के ना 2 गोल बनाओ, और इस आपका आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बोलना है एक बार? 31 मई 1990। 31 मई 1990। ठीक है, ठीक है। अभी आप क्या करो, ये साल आपको वैसे भी सफलता थोड़ी कम मिलने के चांसेस हैं, थोड़ी सी कम मिलेगी आपको सफलता। क्यों मैंने बोला वो आपको मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा मैंने बोला, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2021 और 2022, ठीक है, ये जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ ये आगे क्लियर हो जाएगा, ये इस लेवल में क्लियर नहीं है तो इसलिए डोंट माइंड इट कि मतलब इन्होंने दे दिया तो मैंने बोल दिया। आपका जो 2021 और 22 है ना वो अच्छा आ रहा है, तो ये साल आपका ना हसलिंग का टाइम है, हसल करना है, हसल करना है, मतलब दिन रात लगा देनी है, और दूसरा सब्जेक्ट नहीं पकड़ना, न्यूमरोलॉजी पकड़ ली तो पकड़ ली, खत्म कहानी अब, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अपना गोल बना लो इस साल का कि मेरे को इस साल के एंड तक दिसंबर में यहाँ तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? एक रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, ये गोल हो सकता है आपका, ठीक है। या अपनी कंसल्टेशन आपकी पर महीने की 15 लेके जानी है, और अगर पर कंसल्टेशन आप 2100 चार्ज करते हो तो 31,000 पे पहुंचना है। स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन दे दो इसके लिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन दे दो कि यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। ये मैंने अब गोल आपका क्या हो चुका है, ये आपका गोल है, ठीक है, और अगले साल आपके अच्छे दिख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका ये गोल हो गया। अब इस गोल के लिए आपको रेगुलरली कितनी मेहनत करनी है, जितनी भी आपको मेहनत करनी पड़नी है वो आप अपने टास्क में डिवाइड कर लो, मतलब इस गोल को, एक बड़े गोल को टास्क में डिवाइड कर लो, और हर थर्सडे को ना, हर थर्सडे को जो भी आपके पास एक दिन हो 10 बजे आप रिव्यू करो कि उस वो जो गोल्स हैं जो कि आपने सेट किए हुए हैं इस 31,000 तक पहुंचने के लिए पर मंथ। जस्ट मैंने एक थ्रो करी है बात, आप आपकी मन बुद्धि जितना भी आपको बता रही है आप उतना कर लो, लाख रुपए भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, आपका जितना भी आप कर सकते हो, है ना। तो अब ये स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन देने के बाद किसी को इसके अंदर मत घुसने देना, कोई आपको कुछ भी बोले, कुछ और सीख ले, कुछ और कर ले, दिसंबर से पहले कुछ और नहीं सीखना, इसी में मास्टरी करनी है, मान लो, ठीक है। अब इस वाले गोल को आपको मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट जब आप गोल्स में डिवाइड कर लोगे, और आप अपने आप से आप हर थर्सडे को अपनी रिपोर्टिंग लोगे कि जो मैंने छोटे छोटे गोल जो डिसाइड करे हैं क्या मैं उन गोल्स को अचीव किया मैंने। तो अब आपके पास सीधा सीधा आंसर आ गया कि अगर आप हर थर्सडे को, अगर आपका आंसर होता है नो, हर थर्सडे को आपका आंसर अगर नो होता है तो आप जो है वहां तक नहीं पहुंचोगे दिसंबर में, और अगर हर थर्सडे को आपका आंसर है तो आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इधर मैंने ना बोर्ड लगा रखा है अपने, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, शायद ऐसे दिखेगा नहीं, तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे भी ना, यहाँ पे मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे अपना रोज टास्क लिख लेता हूँ, और मैं ये उसको एफर्मेशन दे देता हूँ स्ट्रॉन्ग की मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, क्योंकि अब 2 7 6 नहीं आ रहा, ये तो न्यूमरोलॉजी ने बताया है, उसको कहीं ना कहीं से हमें खुद ही मतलब उसको वो करना है ना, मतलब काउंटर करना है ना उस चीज को, चाहे न्यूमरोलॉजी से करें चाहे किसी से भी करें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 6 महीने का एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन बनाओ कि मेरे को 31-41,000 पर मंथ न्यूमरोलॉजी से निकालना है, क्योंकि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे से ही चलती है ना, तो मनी हैज टू बी देयर, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। तो उसके बाद जो है हर थर्सडे को अगर आपका आंसर नो आ रहा है तो आप फेल पक्का हो जाओगे, और हर थर्सडे को अगर आपका आंसर हाँ आ रहा है तो आप पास पक्का हो जाओगे। मैं तो इस तरह से काम करता हूँ, मैं सुबह भी इन्फॉर्मेशन बना के अपने बोर्ड पे लिख लेता हूँ, मैं दिखा नहीं सकता वरना मैं आपको इसकी फोटो भेजूंगा जो मेरा बोर्ड है, और इस बोर्ड पे मैं हर हर 9 बजे मतलब जब भी मैं मेडिटेशन करके उठता हूँ तो अपने बोर्ड पे हमेशा लिखता हूँ कि आज का ये गोल है, फिर रात को मैं रिव्यू करता हूँ कि वो गोल जो है फुलफिल हुआ नहीं हुआ। तो ये मेरा वे है, बट मैंने आपको अपना वे बताया है। अब इसको मैं कोर्स की टर्म में नहीं बांट सकता क्योंकि दिस इज हैज टू बी सेल्फ मोटिवेटेड ना, मतलब आपको आप मोटिवेशन तो आपकी तरफ से ही आएगा ना। हर 4-5 थर्सडे को फेल हो जाओगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप नहीं कर रहे हो, तो फेल मत हो अपने टास्क के अंदर, यही है। तो आंसर इस यस कर सकते हो, लेकिन आपको उसका वो तो बनानी पड़ेगी ना, स्ट्रेटेजी कैसे करना है, कैसे पहुंचना है। लेकिन फेल जो लोग भी फेल हुए ना उनके उनके बीच में एक ही चीज कॉमन है कि दे ट्राई टू मेनी थिंग्स। इफ यू वांट टू ट्राई टू मेनी थिंग्स यू विल आल्सो फेल। अभी रचना जी हमारे बैच के अंदर है, रचना जी ने ग्राफोलॉजी सीखी इससे पहले, रचना जी से मेरी बात हुई है ना। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक ही सीख, अच्छी बात है ग्राफोलॉजी सीखी, बट अब अगर न्यूमरोलॉजी आपने कोर्स के अंदर एनरोल किया है तो टेक इट टू द एक्सट्रीम लेवल, क्या बोलते हैं ना, धीरे धीरे हद से गुजर जाना है, और वो हद से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। हमारे एक टीचर थे, टीचर हैं उमंग तनेजा जी, नाड़ी वाले, आप जानते हो, सब सुना होगा आपने नाम, एक नाड़ी के टीचर हैं उमंग तनेजा जी। तो वो क्या करते हैं ना, जब स्टार्ट होती है ना क्लास तो लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख देते हैं
बोले धीरे धीरे हद से गुजर जाना है, नहीं धीरे धीरे इश्क को बढ़ाना है और फिर इश्क में हद से गुजर जाना है, ऐसा लिख देते हैं। तो जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो जैसे कोई बंदा क्या करता है ना, आगे का क्वेश्चन पूछ लेता है तो ऐसे दिखा देते हैं, ये देखो। तो ठीक है, धीरे धीरे हद से गुजर जाना है। और बताइए क्वेश्चन। हाँ सर, मुझे पूछना था कि आपका प्रोफेशनल कोर्स के बारे में पूछना था कि वो कैसे प्रोफेशनल होगा। कोर्स के बारे में इसमें मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि सारे लोग शायद प्रोफेशनल कोर्स में ना जाएं, कई जाएंगे, काफी सारे लोग जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, है ना। लेट मी टेक यू सेपरेटली विद यू, है ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आपको थैंक यू। आंसर मिल गया मेघा जी आपके क्वेश्चन का? यस सर, यस सर, थैंक अभी यू सो मच। इम्प्लीमेंट मैं नहीं करूंगा, आप ही को करना है। जी सर। मैं अपने अपने हिस्से का इम्प्लीमेंटेशन कर चुका हूँ, मैं अभी भी 16-18 घंटे काम कर रहा हूँ दिन में। थैंक यू सर। अब अच्छा, बस ये बात है ना, अगर मेरे को 16-18 घंटे बिना काम करे सक्सेस नहीं मिली तो आपको भी नहीं मिलेगी ना, सीधी सी बात है। अभी मेरे पास ना एक सेशन से पहले एक कॉल आया था, हाउसवाइफ थी, तो यही बोल रही थी कि मेरे को पैसे के लिए डिपेंड रहना पड़ता है, सब लोग दबा के रखते हैं। तो उसका सोल्यूशन तो यही है ना कि एक कोर्स पकड़ो और उसमें कर लो मास्टरी, फिर हो गया काम, फिर किसी से पैसे भी नहीं मांगने पड़ने और लोग भी आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, रचना जी आप बताइए। यस सर, हाँ जी। जो किंग एंड क्वीन का कॉम्बिनेशन है, हाँ बोलिए। तो उसपे बंदे से भी कर सकते हैं, लाइक 1 से 8 वाला बंदा, ऐसे 1 to 8, कि खाली सेम किंग एंड क्वीन से ही होएगा क्या होएगा, मैं कॉम्बिनेशन? समझा नहीं मैं क्या मतलब बोल। किंग एंड क्वीन की कॉम्बिनेशन में बंदे, एक बंदे से और दूसरे बंदे से भी कॉम्बिनेशन ऐसा कर सकते हैं, 1 पर्सन एंड 8 नंबर का पर्सन, तो भी सेम होगा। नहीं, आप कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हो, किससे शादी करनी है, हाँ किससे हाँ करनी है? हाँ हाँ, हाँ नहीं तो ऐसे भी, लाइक हाँ ऐसे ही समझो कुछ। देखो, आपकी बात को मैं थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ। आप कहना चाह रहे हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये हमारे कोर्स की एक खास बात है जो कि मेरे को नहीं दिखी ज्यादा जगह, कि जिस दिन हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और जिस दिन एंड हो रहा है, हम लोग ना एक ही धारा में बहेंगे। एक ही धारा में बहेंगे मतलब जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना कि मैं ये करूं मैं ये नहीं करूं, तो हम कहीं ना कहीं पहले चैप्टर पे ले जाएंगे कि हमने पहले के साथ कंपेटिबिलिटी किसकी बताई है। तो अब कंपेटिबिलिटी किसकी बताई है हमने, 1 3 5 कंपेटिबल बता दिए, 1 3 5 और उसमें 2 भी है ना। और अनकम्पेटिबल में मैंने बोल दिया कि 8 जो है वो एंटी है। अब क्या होगा, अब जब आपके साथ कोई बंदा आएगा आपके सामने और वो बोलेगा कि मेरे पास अभी कंसल्टेशन आई थी दुबई से नहीं, कुवैत से आई थी, तो वो बंदे ने मुझे ये बोला सॉरी, वो बंदे ने मेरे को ये बोला कि मेरा जो किंग और क्वीन क्या था, उसका 5 और 7 था। ठीक है, किंग और क्वीन, और जिससे वो पार्टनरशिप करना चाह रहा है उसका 9 था। तो इसने बोला कि क्या मैं इससे पार्टनरशिप करूं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। हम 5 और 9 को कंपेयर करेंगे, चलो मैच कर भी रहा है। फिर मैंने इसका पूरा चार्ट बनाया, इसके पूरे चार्ट के अंदर 4 5 6 ये तीनों नंबर मिसिंग है, 9 फ्रंट पे बैठा हुआ है। तो क्या दिखा रहा है बंदा जो है वो थोड़ा सा अकड़बाजी होगा, घमंडी होगा, पावर में विश्वास रखेगा, बल से चीज लेना चाहेगा, मतलब अपनी पावर और फोर्स से चीज लेना चाहेगा, ये हमें समझ आ रहा है। तो मैंने इस बंदे से पूछा कि क्या ऐसा है, इसने बोला सर बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने बोला भाई इसके चार्ट के अंदर लक फैक्टर वाले नंबर नहीं है और इसका खुद का चार्ट जो है वो है, तो इसको जो है तू छोटा मोटा रोल दे दे, लेकिन इसको जो है 50% का पार्टनरशिप नहीं बनाने का। कुवैत से जॉब छोड़ने की सोच रहा था, तो मैंने उसको बोला मत छोड़ अभी कुवैत से जॉब, बिकॉज आई हैव अ लॉजिकल रीजन ना, और वो भी मान रहा है। ऐसे ही किसी का अभी मेरे पास आया, एक चटर्जी जी हैं यहाँ से कोलकाता से, तो बोले सर उसने मेरे को अपना उन्होंने मेरे को अपना चार्ट दिया, चार्ट ऐसा कुछ था, मतलब किंग और क्वीन ये था। तो बोले सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले मैरिज ना बहुत दिक्कत हो रही है, मैरिज के अंदर 10 साल हो गए, लड़की मान ही नहीं रही है, मतलब बिल्कुल नहीं चल रहा। मैंने कहा क्या लड़की का डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 8 17 26 ऐसा तो नहीं है उसका, ये मतलब डेट? कहते हैं हाँ सर उसका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 17 है। अब 26 होता तो वो भी थोड़ा चल जाता, 2 और 6 दोनों जो है कहीं ना कहीं फेमिनाइन नंबर है और रिलेशनशिप को एडोर करते हैं। 1 और 7 उस तरह से नहीं है ना। तभी तो मनमोहन सिंह देखो ना 26 है और नरेंद्र मोदी जो है वो 17 है, कितना फर्क आ गया है ना। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि भाई मेरा जो है ना 17 है, मेरी वाइफ का जो वो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 17 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा लो बात तो यही क्लियर हो गई। मैंने कहा फिर उसने कहा कि क्या करना है सर, अब आप बताओ क्या करना है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर गलत बंदा चूज करोगे ना तो क्या करना है ये तो बात आउट ऑफ इक्वेशन चली जाएगी। अगर गलत बंदा चूज करके बात बोलोगे क्या करना है तो कुछ नहीं हो पाता। मतलब मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हो नहीं पाता। तो आई मीन टू से कि ये पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी करते टाइम वो जो लिस्ट मैंने दी हुई है उसको बाय हार्ट लेना है और मैं उसको बैक कर रहा हूँ बहुत सारे डेटा के साथ कि वो काम करेगी। ठीक है ना। एक बार को 3 और 6 जो नंबर है ना, एक बार को
उनकी शादी करा दोगे तो एक बार को चल भी जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों गुरु गुरु दानव गुरु हैं, प्रॉब्लम होगा कहीं ना कहीं, लेकिन चल भी जाएगा। लेकिन 1 और 8 तो बिल्कुल नहीं बैठते, दोनों ईगोइस्टिक देने के लिए खड़े हैं ना। 3 और 6 3 और 6 को भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बात बोल रहा हूँ, मतलब पहले से पता है हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ कि मेरे कई सारे लोग हैं जो कि लाल किताब जानते हैं, केपी जानते हैं, वैदिक जानते हैं, नक्षत्र जानते हैं, कोई भृगु जानते हैं, कोई ऐसा मेथड है जो नहीं जानते। लेकिन ये जो कंपैटिबिलिटी वाली चीज जितनी ज्यादा न्यूमरोलॉजी में क्लियर है, दूसरी चीजों में क्लियर नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, आप किसी से भी बात कर लेना, ये न्यूमरोलॉजी में जो ये कंपैटिबिलिटी वाली चीज है ये बहुत ज्यादा क्लियर है। न्यूमरोलॉजी का नेचर ऐसा है कि वो पकड़ लेता है आसानी से। सर 1-2 वर्ड की मीनिंग चाहिए थी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ग्रिटी। अच्छा, ग्रिटी ग्रिटी, ठीक है मैं बोलता हूँ। अभिनव जी आ गए, एक सेकंड। ग्रिटी का मतलब बताता हूँ। ग्रिटी मतलब ये होता है कि जो बंदा, अच्छा मैं ग्रिटी वर्ड यूज करता हूँ काफी बार, है ना। ग्रिटी मतलब ऐसा बंदा होता है जो कि जिसको आपने टास्क दे दिया, तो वो ये नहीं कहेगा कि सर हो नहीं रहा, सर मेरे से ना बन नहीं रहा, सर कुछ और दे दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। वो कहेगा सर जान लगा दूंगा, जान चली जाए, बट काम तो मैं आपको करके दूंगा। 30 मिनट्स का काम है, मुझे नहीं आता, मेरे पास स्किल नहीं है, मैं 4 दिन लगा दूंगा। ही विल नॉट से नो। और ऐसे लोगों को 8 नंबर के बारे में मैंने ग्रिटी यूज किया होगा, क्योंकि 8 नंबर इज अ नंबर ऑफ एक्सट्रीम एंड इज वेरी ग्रिटी पर्सन। अगर किसी बंदे में 8 की एनर्जी सही से काम नहीं कर रही तो हो सकता है वो ग्रिटी ना हो, बट दिस इज अ नेचर ऑफ 8। ये 8 जो है वो ग्रिटी है बहुत ज्यादा, बाय नेचर ही, बाय स्वभाव ही। इसलिए दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग बने हैं, मतलब वो आप देखोगे तो सीईओ किससे बने हैं, ज्यादातर तो 1 से हैं, क्योंकि सन का नंबर है। दूसरे नंबर पे आपको 8 भी दिखेंगे, क्यों? क्योंकि 8 जो है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़ झगड़ के पहुंचा है। तो इसलिए बोला जाता है कि 8 ने जितना जिंदगी में वो खाया है ना, क्या बोलते हैं, दर्द सहा है, वो किसी और ने नहीं सहा। इसलिए 8 नंबर के साथ आप एक बात ये भी देखोगे कि 8 नंबर वाले लोग अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं, समझते भी हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो लोग उस प्रोसेस से होके गुजरे हैं ना। मतलब 8 जबकि 8 जो है नंबर ऑफ वो है, मेलिफिक नंबर है, मतलब परेशानी देता है, बट 8 नंबर में ग्रिटीनेस की परमात्मा ने गुण दिया है। हसलिंग। हसलिंग 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 मतलब होता है, हसल भी आपको, हसल मतलब क्या होता है? जैसे भज दौड़ है, किसी ने कुछ से बोला? ज्यादा, हाँ हाँ ज्यादा भागने का जैसे काम हो। हाँ, कौन बोल रहा है? रुपिंदर जी आप हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बताओ। बाकी ज्यादा भागने का, जैसे भाग दौड़ नहीं बोलते, भाग दौड़ रहती है उसकी नहीं, लाइफ में। यहाँ पे उसको नहीं कह रहे, यहाँ पे हसल उसको नहीं कह रहे। हसलिंग क्या होता है? हसलिंग है, जैसे मान लो मेरी जॉब है, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरी जॉब है, 10 घंटे मैंने काम किया, 10 घंटे के बाद मैंने, फिर भी मेरे मन में एस्पिरेशन है कि मेरे को अपना ब्रांड खड़ा करना है, तो मैंने 6 घंटे इसके लिए भी काम किया, अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। फिर मेरे अंदर एस्पिरेशन है कि मेरे को अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखना है, क्योंकि बॉडी इज अ कैरियर। एक ही जगह जहाँ हम जी रहे हैं वो बॉडी है ना। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो सब अपना वो भी किया, मतलब योगा आसन कह सकते हैं, एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो ये जो हसल है ना, हसल मतलब कि आप चीजों को छोड़ नहीं रहे, बट कितनी भी परेशानी हो जाए कर रहे हो। ग्रिटीनेस होता है लगे रहना, हसल होता है कि जैसे जिम के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, कीप हसलिंग। इसका एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में मैं समझा नहीं पा रहा। हसल मतलब होता है कि आप, सर हसल नो मतलब कि प्रॉब्लम किसी सर। चीज के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट डालना उस चीज को लाने के हाँ लिए। हाँ, मैं वही उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एग्जांपल से। उसको इतना ज्यादा एफर्ट मारना चीज को कि मैं हार एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं हसल करता रहूंगा। अगर दिन में 23 घंटे काम करना है तो कर लूंगा। लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, लगे रहो मुन्ना भाई इज ऑल्सो राइट वर्ड। उसे सर लड़वैया भी कह सकते हैं, वॉरियर भी कह सकते हैं। हाँ, वॉरियर भी कह सकते हैं। वॉरियर स्पिरिट है, वॉरियर, इसलिए हसल को वॉरियर से वो किया जाता है। एक पंजाबी में कबीर की एक दोहा आया, सूरा सू पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा लड़ मरे कबू ना छाड़ो खेत। मतलब अगर मेरा पुरजा पुरजा भी लड़ मर जाएगा, मतलब कट जाएगा, तभी भी मैं अपने गोल को, अपने टास्क को छोड़ूंगा नहीं। ये इसको हसल वर्ड को डिफाइन करता है। ये वर्ड उसने साधना के लिए गए हैं, मतलब जो बंदा साधना में गहरा उतरता है उसके लिए वर्ड कहे गए हैं कबीर द्वारा, बट ये वर्ड जो है हसलिंग को ही दिखा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग इवन आई यूज, कि वो जो कोटेशन है ना, वो हसल को दर्शाती है, वॉरियर स्पिरिट को दर्शाती है। जब जब बड़ी बड़ी फाइट्स होती थी ना पहले के जमाने में, गुरु गोविंद सिंह जी की जब सेना लड़ती थी, तो ये वर्ड बहुत बार यूज होता था, सूरा सू पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा लड़ मरे कबू ना छाटो के।
तो वो हसलिंग स्पिरिट को दिखा रहा है। सर स्ट्रोलिंग लास्ट वर्ड, समझा नहीं मैं। स्ट्रोलिंग लास्ट, ये स्ट्रोलिंग वर्ड है ना, मैंने तो यूज नहीं किया स्ट्रोलिंग वर्ड। नंबर 8 के नेगेटिव में आता है, स्टबर्न, स्ट्रोलिंग, गेट एवरीथिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रगल। इस मतलब तो इसका कुछ अक्खड़पने से ही है, रिजिडनेस से ही है। मैं एक बार चेक करके बताता हूँ क्या वर्ड है एग्जैक्टली। कोई बात। सर आप हमारे बर्थ डेट का थोड़ा बताएंगे सर? मैंने पहले बोला था मैं पर्सनल डेट ऑफ बर्थ एनालाइज नहीं करूंगा, दैट कम्स अंडर पर्सनल कंसल्टेशन। मैंने सबको पहले ही बोल दिया था। ओके थैंक यू। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट। हसल वर्ड क्लियर हो गया ना आपको? यस सर। ठीक है, रचना जी डन। रचना जी का था यही, किसका था? हाँ मेरा, रचना। हाँ मोनिका जी अब आप बताइए। हाँ जी बोलिए मोनिका। हाँ जी सर, एक्चुअली माय क्वेश्चन मनीष हैज कवर्ड, किंग एंड क्वीन नंबर आर सेम, तो वो मेरा कवर हो गया क्वेश्चन। एक मुझे ये पूछना है कि क्या जो नंबर 8 के पीपल होते हैं वो भी 35 इयर्स के बाद ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं? 35 के बाद? या आंसर इज यस। यस मैंने तो लिखा है, मैं तो पीडीएफ के अंदर भी लिख के दिया है। अच्छा, मतलब दे आर मोर सक्सेसफुल आफ्टर 35? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ओके। आप एक बार नेट पे ना क्या करो, सीईओस का डेटा निकाल लो। 8 नंबर वाले कई सीईओस हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, आप देख लो 35 के बाद सक्सेसफुल हुए हैं काफी सारे लोग। ओके ठीक है सर, मैं देखूंगी। एंड मुझे पूछना है कि जैसे हम जब वो देखते हैं, जैसे कुंडली आपने अभी बोला कि ऐसे स्टेज में मेरे ऑलरेडी है मेरे पास वो ऐप, तो उसमें जैसे कुंडली रहते हैं ये जो रेवेन्यूज का जो भाग है वो काट दिया, ऐसे इसमें नंबर भी काट देते हैं। आपकी आवाज ना बहुत इको कर रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। तो मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बताएं। हाँ जी तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे एसोसिएट आपने आप बोला ऑलरेडी है मेरे पास, तो जैसे उसमें होता है कि डिफरेंट खानों में पहले जो अलग है पड़े वो दूसरे हाथ को कई बार नलिफाई कर देते हैं, काट देते हैं, कुछ होता है, तो ऐसे में भी होता है कि कोई नंबर दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। ओके ठीक है, मेरे को ये पूछना था। आप टीचर हैं मोनिका जी? आप टीचर हैं, आपके पीछे बोर्ड देखिए। Yes, I'm an IELTS trainer. I take IELTS spoken English classes. आपके पीछे का बोर्ड देख के ना मैं एकदम एंटाइज्ड हो गया, मेरे को बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पास होना चाहिए ऐसा बोर्ड। Thank you. Actually, मैं टीचर हूँ, IELTS और spoken English की क्लास लेती हूँ। जो टीचर लोग होते हैं ना वो बोर्ड देख के, पेन देख के, बच्चे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। होता है ना बच्चे, जब क्लास होती है ना मैं इतना एक्साइट हो जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे आएंगे। ठीक है मोनिका, ठीक है मैं आपको म्यूट पे डाल रहा हूँ और ऊपर ले लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, मोनिका जी भी टीचर हैं, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद क्वेश्चन है राज जी का। हाँ जी राज जी बताएं। राज जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने सबको म्यूट। हाँ जी बताएं। सर दो आपने जो बोला था ना बैंक नंबर और सब आप निकालो आपका। हाँ वो बड़ा काम करता है, बहुत काम करता है वो, सारे अपने निकाल लो। मैंने देखा काफी चीज सब मेरे निकाला, मेरे सब मेजर जो निकाला उसमें 1 और 3 मेरे को आ रहा है। सही है, बहुत अच्छा है। 2 नंबर आ रहा है, 1 या 3, 1 and 3 ऐसा। तो और मेरा है क्वीन है 2-8। सही है। तो उसके लिए 1-3 सूटेबल है कि कुछ रॉन्ग चल रहा है ऐसा? तो 1 तो रॉन्ग ही है ना, 1 तो रॉन्ग ही है, दिख ही रहा है। हाँ क्योंकि 2 के साथ तो जा रहा है बट 8 के साथ नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ विरोधाभास तो है। 3 ठीक है, 3 फिर भी दोनों के साथ जा रहा है, मतलब 3 भी 8 के साथ भी जा रहा है, 2 के साथ भी ठीक है। जस्ट ठीक है, आप आगे भी अपने लाइफ के अंदर जब भी किसी ट्रेन पे बैठो, किसी भी जगह बैठो, आसपास के नंबर्स को देख के उनको नोट डाउन कर लेना, अच्छा है ये। 1 जा रहा है किंग के साथ बट क्वीन के साथ नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं क्वीन को प्रॉब्लम कर रहा है। ओके तो he can be neutral like and future में हाँ इन दोनों के साथ न्यूट्रल है। हाँ फर्दर ट्रीटमेंट भी करते हैं। हाँ ओके
और दूसरा पार्टनरशिप में थोड़ा समझना था जरा, नंबर के हिसाब से पार्टनरशिप कैसे सजेस्ट कराने का बिजनेस के लिए। वो ना अभी लेवल 2 पे कवर होगा। मैं ओके। अभी लेवल 2 पे मैंने अच्छे से कवर करी है वो चीज, हाँ, तो हाँ। थोड़ा सा सब्र रखिए, क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट राज जी, थैंक यू। फेंग शुई के बारे में मैं करूंगा आपसे बात अलग से, है ना। ओके ओके। हाँ जी रोहित जी बताएं। हाँ, मेरे काफी सारे क्वेश्चन थे। नहीं, आप जितने क्वेश्चन पूछोगे हमारे सब लोगों के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जब एक बंदा पूछता है तो सारे लोगों के क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, तो आप पूछो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा अपने जो चार्ट में है। तो मेरे चार्ट में 5 मिसिंग है, ठीक है। और मैंने अपने जितने भी लाइक बैंक अकाउंट नंबर हो गया, पासवर्ड हो गए, पिन नंबर, जितना भी सब कुछ है, कार्ड वार्ड सब, तो 95% 90 to 95% जो मेरे पास नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है बन के। गुड है। ठीक है। हाँ, और एक मेरे पास प्रीवियसली एक नंबर था, मोबाइल नंबर, वो पता नहीं कहाँ खो गया। तो वो जो नंबर था वो शायद 8 आ रहा था, 7 या 8। तो क्या इसको ऐसा हम समझे कि वो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम दे रहा होगा और वो अब वो चला गया है लाइफ से, और ये जो 5 नंबर है ये किसी ना किसी तरह कमी पूरी कर रहा है जो मरकरी है उसकी। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। हाँ, क्योंकि मैंने अपना जो कुंडली है ना, एस्ट्रोलॉजी वाला जो कुंडली है, जो चार्ट है, उसमें देखा, उसमें भी मेरा जो प्लेनेट है, जो रूलिंग प्लेनेट है, वो बुध और मरकरी ही आ रहा है। अच्छा, तो तू कहीं ना कहीं से तुम्हारे को कमी पूरी हो रही है उसकी। हाँ, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली ये जस्ट हाँ। कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, बट स्टिल तुम्हारी कमी पूरी हो रही है। ठीक है, ठीक है। और सर एक ना चैल्डियन में मुझे एक डाउट था। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए डबल डिजिट्स है, हाँ, और हमने किंग नंबर लिख दिया, फिर हम डेट पर आते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेट लिख लीजिए, 10 मई 1955, ये आप ही का एग्जांपल है जो वीडियो में था। अच्छा, सही है, 1955। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि 1 को हमने एक बार किंग में लिख दिया। हाँ, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो क्या हम नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ये तो मैंने लोशो ग्रिड में भी पहले चैप्टर में क्लियर किया है कि अगर तुमने एक बार इसको किंग में काउंट कर लिया और चार्ट के अंदर जाके प्लेस कर दिया इसको, है ना, यहाँ पे चार्ट में प्लेस करोगे ना, वैदिक ग्रिड है तो वो दोबारा नहीं आएगा चार्ट के अंदर, क्योंकि 1 to 9, 10, 20 और 30 ये नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में बैठे हैं तो ये दोबारा नहीं आएगा। सिर्फ यही है दोनों में? सिर्फ यही है, दोनों में यही है। क्योंकि सर एक जगह ऐसा था ना, मैंने आपका चेक किया था, तो एक आपने ऋतिक रोशन का बनाया था, एक नसरुद्दीन का। तो ऋतिक रोशन वाले में शायद आपने लिखा था 1 को काउंट किया था, और दूसरे में वो पता क्या है, मेरे पास अपने टूल्स हैं कुछ जिनसे मैं लोशो ग्रिड चार्ट बना लेता हूँ एक्सेल में या इधर उधर। तो उनकी ना प्रोग्रामिंग जब मैंने लिखी तो वो प्रोग्रामिंग में मैं वो उसको फिक्स नहीं कर पाया, क्योंकि मैं प्रोग्राम किया ना जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर को, मतलब हैंडमेड सॉफ्टवेयर बनाया था मैंने वो, तो उसको मैं जो है ना वो फिक्स नहीं कर पाया सही से, तो इसलिए वो गलती रह गया। वो कहीं इंस्टाग्राम पे देखा होगा तुमने, है ना। ओके। तो फाइनल रूल यही है कि दोनों के लिए 1 to 9 आता है या 10, 20, 30 आता है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, कोई सेपरेट रूल नहीं है। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे कई बार जो गलती आती है ना वो कहाँ आती है, जब मेरा वो 1 to 9 के बीच लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता है ना, तभी वो डबल बार दिख जाता होगा तुमको, है ना, ऐसा ही है ना। ओके। हाँ, तो वो गलती है वो मेरे इसलिए है क्योंकि मेरे पास कुछ अब वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो गलत 2 बार दे देता है वो ऐसे। ठीक है। और क्या है, वो तो बस ऐसे हैंडमेड एप्लीकेशन है छोटी सी। हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, और एक डाउट था सर, हाँ, जितने भी एनिमीज है ना, लाइक 1 and 8 एनिमी है, तो ये अट्रैक्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं करते हैं अट्रैक्ट। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा मतलब फ्रेंड सर्कल काफी कम है, 4-5 ही दोस्त हैं। उनमें भी जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिससे बात होती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितना भी है, उसका मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया तो वो 8 ही है। हाँ, ये करते हैं 1 और 8 मैं समझ गया कि इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है कभी, सिर्फ फ्रेंड ही बने रहना है। भैया मेरे साथ हो चुका है, बहुत बड़ा नुकसान होके बच चुका है। 35-36 लाख का प्लॉट लेना था तो बच चुका है मेरा नुकसान होते होते तो, और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो भी गया है, तो एटलीस्ट तुम्हारा नुकसान ना हो, है ना। ठीक है। और सर ऐसा क्या और के साथ भी होता है, लाइक 3-6, मतलब जो आपने कंपैटिबिलिटी पूरा चार्ट बनाया था ना एनिमी, 3-6 अट्रैक्ट होता है, ये बात आपको कविता कंफर्म करेगी। कविता होता है ना अट्रैक्ट? जी हाँ, उनमें इतना वो होता है ना, वो एकदम बात करने में इतने स्मार्ट होते हैं, हमसे अपोजिट होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो गाइड कर रहा है, सही गाइड कर रहा है। हाँ, 3-6 आपस में अट्रैक्ट करता है, डेफिनेटली करता है, घरों में कर जाता है, बहुत सारी चीजों में
3 वाले बंदे को 6 का नंबर, घर का नंबर मिल जाता है, बहुत बार अट्रैक्ट करता है। बस यही है कि वो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम है, लीगल तो डॉक्यूमेंट। मतलब हम चार्ट में देखकर बोल सकते हैं जो कंपैटिबिलिटी चार्ट है कि ये इसका एनिमी है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इससे लीगली बाउंड नहीं होना है। थोड़ा सा ना, हाँ ये बोल सकते हो, थोड़ा सा क्या है ना, स्मार्टली चलो, उससे पूछो कि तेरे जो फ्रेंड है ना उनका एक बार डेट ऑफ बर्थ बता, ऐसे बोलो। मैं तो स्मार्टली ऐसे बोलता हूँ कि भाई अपने फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ बताओ, वो बताता है। मींस डेट ऑफ बर्थ लेकर के ही ना, मतलब चेक तो चार्ट से हम कर सकते हैं ना जो कंपैटिबिलिटी वाला। हाँ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, वो करते हैं वो नंबर अट्रैक्ट। ठीक है। और सर एक इसमें और पूछना था, जैसे हम सारे प्लेन्स डिस्कस करते हैं, मेंटल, इमोशनल एंड थॉट, ये सब, तो इसमें हम ये कहते हैं कि 5 का बहुत बड़ा रोल है, लाइक इमोशनल वाले में है और विल पावर वाले में, क्योंकि यही 2 रो हैं जिनमें प्योर एंड प्योर 5 आ रहा है बीच में। नहीं बट वो उसमें से भी आ रहा है ना, अब यहाँ पे देखो 2 5 8 में ऐसे आ रहा है, 4 5 6 में से आ रहा है, 9 5 1 में आ रहा है, 3 5 7 के अंदर आ रहा है, देखो कितनी जगह आ गया। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, बट जो मेंटल वाला प्लेन है ना उसमें 5 नहीं है। हाँ उसमें तो 4 9 2 है। हाँ तो ये बोलना था कि मान लीजिए, चलिए 5 को साइड रख देते हैं, मान लीजिए इमोशनल प्लेन है, इमोशनल प्लेन में हमारे पास शुरू के 2 इमोशनल नहीं, आप थॉट प्लेन ले लीजिए 4 3 8। ठीक है 4 3 8 में हमारे पास 8 मिसिंग है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट तो है लेकिन कुछ काम तो करेगा, मतलब आपके पास थिंकिंग मतलब थॉट्स आएंगे, आप उस पर काम भी करोगे, बट यू आर नॉट अ फिनिशर, मतलब आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप लगे ही रहोगे उसमें। जो 4 3 है ना, जो इस वाली पूरे उसका आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्ट वो 4 है, लेकिन देख लेना 4 कुआं से ना आ रहा हो, देख लेना 4 कहीं वो उसके ईयर ऑफ बर्थ से ना आ रहा हो, 1984 से ना आ रहा हो। तो अगर उसके 4 मेन से आ रहा है, यानी कि जैसे कि मंथ से आ रहा है ना, मंथ से आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। तो 4 से आ रहा है, तो क्या कहते हैं, फिर उससे ना आ रहा हो, इसका आर्किटेक्ट 4 है, बट जो आपने बात कही है ना वो सही है, 8 कहीं ना कहीं उनको एग्जीक्यूट करने की ताकत देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 3 को मिसिंग मान ले तो ये बोल देंगे आप काम कर सकते हो, फिनिश भी कर सकते हो, बट आपके पास थॉट्स ही नहीं है, मतलब है बट इतना स्ट्रांग वाले थॉट्स नहीं है, प्रैक्टिकल थॉट्स। उसके साथ क्या होगा कि उसके पास फ्रेश आइडियाज नहीं आएंगे, फ्रेश आइडियाज की कमी रहेगी। हाँ मींस अगर उसको किसी ने काम करवा दिया तो कर लेगा, बट खुद से कोई इनिशिएटिव लेके आइडिया नहीं आएगा उसमें। हाँ कहने का मतलब है फिर ऐसा बंदा कैसे होगा कि गिवन टास्क पे काम कर सकता है, जो उसको टास्क दिया है ना, वो बोलेगा मेरे को सेम टास्क देते रहो, मैं कुछ नया वो नहीं करूंगा, क्या कहते हैं, इनोवेशन की चीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब उससे काम करवा सकते हैं, बट वो खुद से कुछ बॉस लाइक काम नहीं करेगा कि खुद सोचा खुद कर दिया। हाँ अच्छा, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा रखना हो ना, तो उसका चार्ट देखोगे तो 4 3 8 अगर इस तरह के नंबर आ रहे हैं ना, 4 3 8 आ रहे हैं, या उसका किंग और क्वीन 1 4 है, या फिर किंग और क्वीन उसका 9 8 है, या इस तरह के पावरफुल नंबर आ रहे हैं, तो बी रेडी कि वो बंदा थोड़ा सा फिर वो दिखाएगा अपनी, मतलब सब मेरा 4 1 है किंग क्वीन और मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मेरी जो बॉस है वो परेशान है मुझसे बहुत। हाँ फिर वो लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। आप हाँ क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ एज अ एम्प्लॉयर, जैसे अब सविता जी भी एम्प्लॉयर हैं, बहुत सारे लोग, आप भी एम्प्लॉयर, आपको ऐसा बंदा तो नहीं चलेगा ना जो आवाज ही रेज करता रहे। ठीक है, मैंने ना क्या किया था, मैंने थोड़े टाइम पहले मैंने क्या किया, मेरे एक फ्रेंड थे, वो ना वो चलाते हैं सोप मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग का वो कराते हैं, कोर्स कराते हैं, दे आर वेरी गुड। उन्होंने मेरे को बोला कि ना हमें ना एक लड़की चाहिए डिजिटल मार्केटिंग चाहिए वाली, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एक लड़की को बोला कि इनके यहाँ काम कर लो, उस लड़की का नंबर था 1 और 4। ठीक है, मैंने इग्नोर की बात, मैं मान रहा हूँ मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा वो लड़की मिलती नहीं है, चलो आप ये ले लो, उनकी डिमांड भी लड़की की थी। उस लड़की ने इतनी प्रॉब्लम करी, आज तक मेरा रिलेशनशिप स्पॉइल हो चुका, मतलब स्पॉइल हुआ एक तरह से इनसे, कि भाई मतलब लास्ट में ठीक हो गया, बट वो लड़की ने यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम कर दी इनको। जिस दिन वो गई ना छोड़ के, उसने मतलब काम ही खराब कर दिया। तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में। ठीक है, और सर पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो बताते हैं ना, इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन मैंने चेक किया था। बोलो। तो मान लीजिए अगर सिंगल मैं ना सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ, फिर आप अनम्यूट कर लेना, आप अपना अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर। मान लीजिए किंग एंड क्वीन सिंगल है, ठीक है, 4 and 1 है, तो हम कह सकते हैं कि किंग डोमिनेट करेगा, किंग के ट्रेट्स डोमिनेट करते हैं उसमें ज्यादातर केस में। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए 4 and 1 है और 1 रिपीट हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, 1 क्वीन है,
तो वो जो 1 है ना, 1 के ट्रेड्स आएंगे, क्योंकि मैं परसों दे रहा था अपने एक कलीग को दे रहा था कंसल्टेशन, तो उसे जानता हूँ, शायद है वो काफी, तो उसका आ रहा था 4 और 2, और 2 उसके ट्रिपल आ रहे थे। तो मैंने उसको बताया कि 4 वाली क्वालिटीज जो बताई वो तो कम थी उसमें, मतलब 5-10% थी, लेकिन 90% या 100% भी बोल सकते हैं कि उसमें 4 उसकी 2 की ही क्वालिटी थी। एक ना मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि हाँ ऐसा तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो 3 बार आ गया ना, कई बार हाँ, क्या और उसमें सर वो भी मतलब फिट बैठ गया। मैंने उसको बोला आपको एलर्जीज है, तो उसने बोला हाँ मुझे स्किन एलर्जीज होती रहती है बराबर। अच्छा, स्किन एलर्जी हो रही थी उसको बराबर? हाँ बिल्कुल हो रही थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना, मैंने ऐसा देखा, जैसे हमारी एक फ्रेंड थी, उसके भाई का कॉम्बिनेशन था 8 और 5, ठीक है, और उसके भाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 की एनर्जी काम कर रही थी, 8 की कोई एनर्जी नहीं थी। ऐसा भी मैंने देखा है। तो एक्सेप्शन में ऐसा भी होगा कि कई बार वो बोलेगा किंग की एनर्जी तो बहुत कम काम कर रही है और क्वीन की एनर्जी बहुत ज्यादा काम कर रही है। अब मैं ऐसे आपको कोई रूल नहीं दे सकता कि ये किस केस में होगा, बात करके पता चल जाएगा। बट कई बार देखा है कि क्वीन की एनर्जीज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, ले बैक एटीट्यूड होना, सारी चीजें थी उसके अंदर 5 की, बट उसके अंदर किंग की बहुत कम चीजें थी। तो ये भी होता है कई बार। एक लड़की पिछले बैच में आई थी, उसका नाम था कविता नाम था, लास्ट बैच में आई थी, तो उसका कॉम्बिनेशन था 2 और 9। 2 और 9 कॉम्बिनेशन, उसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करता था, 9 वाली चीज ही काम नहीं करती थी। एकदम सबमिसिव हो जाना, लोग आराम से दबा देते थे, शाई हो जाना, कई सारी चीजें थी उसके अंदर, है ना। लेकिन कहने का मतलब है नो, और बहुत क्रिएटिव भी थी, टीचर भी थी, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी उसके अंदर, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल 2 को रिप्रेजेंट करती थी, 9 एनर्जी बहुत कम थी उसके अंदर। तो कईयों में देखा कि ये वाली एनर्जी बिल्कुल काम नहीं कर रही होती, ये भी देखा है। तो उसमें मतलब स्मार्टली प्ले करना है हमें, दोनों की कंबाइंड थोड़े थोड़े ट्रेड्स बताने, जिस ट्रेड्स को ज्यादा मानेगा। नहीं, आप तो उससे थोड़ा सा बात करो, सब क्लियर हो जाएगा, बात करने से सब क्लियर हो जाती है। हाँ वो तो हो जाता है, वो काफी हो जाता है। ठीक है। क्योंकि और देखो सर पता क्या है, ये ऑकल्ट साइंस ऐसी साइंस है कि दावा ठोक के सीधा अपनी नहीं, एक आवाज में हाँ। कह दो, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों की बात भी सुननी पड़ती है कि लोग क्या कह रहे हैं। सही है। ठीक है। और इसमें एक चीज पूछनी थी, लाइक जैसे प्लेन सम बोलते हैं ना, मेंटल इमोशनल, जो अभी मैं पूछ रहा था, हाँ। उसमें लाइक कुछ प्लेन, मतलब हर आदमी का मैंने देखा कि उसका मतलब मैक्सिमम मैंने देखा 1 या 2 प्लेन ही पूरे होते, बहुत कम ऐसे जिसके तीनों प्लेन पूरे हो रहे हो, तो फिर फुलफिल हो जाएगा सब। तो ज्यादातर किसी का विल पावर कंप्लीट जिसके होता है, जिसके किसी का जिसके चैट इमोशनल में कंप्लीट होता है। जिसके चार्ट के अंदर सब चीजें पूरी हो रही होती है ना, वो पता वो क्या तो आएगा बोलता ही है, नहीं हमारे पास। नहीं आएगा, चार्ट आएगा, वो भी आएगा। तो वो बंदे को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ है लेकिन उसके मन में कंटेंशन नहीं है। क्योंकि पता क्या होता है, जिसके चार्ट के अंदर सारी चीजें पूरी हो रही होती हैं, उसका तुम चार्ट ध्यान से देखना, उसके चार्ट में सारी चीजें ना, सारे नंबर एक एक बार आ रहे होंगे, है ना। एक ही बार तो आ रहे होंगे, कोई ज्यादा बार नहीं आ रहे होंगे, है ना। ऊपर से किंग और क्वीन क्या है वो भी देख लेना। लेकिन जिसके चार्ट में सारी चीजें पूरी हो रही होती है ना, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। वो कहता है मेरे पास ना सब कुछ है, बट अंदर से ना कहीं शांति नहीं है, आई डोंट हैव अ कंटेंशन, मतलब मैं कंटेंटेड नहीं फील कर रहा हूँ। ये भी कई लोगों ने मेरे को बोला। तो मैंने फिर उनका चार्ट एनालाइज किया, तो देखा कि ऐसे भी प्रॉब्लम होती है जब पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाता है ना, कि सब कुछ होकर भी एक कमी सी है ना, वैसा वाला भी नेचर आ जाता है कई बार। ठीक है। ऐसा। और इसमें सर हम जो रेमेडी बताते हैं ना, मान लीजिए आपने 8 की रेमेडी बतानी है, लेकिन आपके चार्ट में 1 एज अ किंग है, तो आप उसको नहीं बताओगे क्योंकि वो अपोज है, दोनों के बिल्कुल अपोजिट है बिल्कुल, आगे रेमेडीज ना। चैप्टर में तुमको रोहित बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तुमने ठीक कही है जो बात कही है, बट मैं इस पे विस्तार से नहीं बोलूंगा, ये आगे चैप्टर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ठीक है। एक ही बंदे को देखो क्या है, 2 दुश्मनों को खुश करोगे ना जाके, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो दोनों के साथ ही बिगाड़ लोगे। तो खाली एक ही बंदे को पकड़ो, एक ही बंदे को खुश करो, दोनों को खुश मत करने जाओ। शनि बैठा है फ्रंट में तो शनि को मना लो, सूर्य को छोड़ दो। और अगर सन बैठा है फ्रंट में तो सन को मना लो, शनि को छोड़ दो। दोनों को इकट्ठे पकड़ने मत जाओ, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ना। ठीक है। और इसमें जो रिप्लेसमेंट नंबर है ना, तो कई बार मैंने चेक किया था कि मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि 4 नहीं है, 8 है, या 8 नहीं है 4 है, तो वो कमी पूरी कर देता है, लेकिन कई बार पूरी नहीं भी करता है, मतलब वो पता एक क्या दूसरे प्रॉब्लम है, पता क्या है, अगर मैं ऐसे बॉक्स बनाऊं ना, एक बॉक्स ऐसा, हम्म। ये मान लो बॉक्स 4 को रिप्रेजेंट करता है, और ये बॉक्स है मान लो ये 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्क्वायर टू स्क्वायर फिट नहीं बैठ रहे, मतलब मैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ पोर्शन आपस में मैच कर जाएगा। बट अगर आप कहो कि स्क्वायर टू स्क्वायर में 4-8 फिट बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जीज तो अलग अलग सम है। एक्सटेंट वो, हाँ, वो बट उसको इनके साथ कम क्या है। प्रॉब्लम होगी, मार्केट में जो रफ एंड टफनेस का इशू आता है ना, कि मतलब ग्राउंड रियलिटी में रह के काम करने वाला 4-8 जो है वो कई चीजें देता है। मतलब 4-8 होना चाहिए चार्ट के अंदर, एक एक नंबर तो मैं मानता हूँ 4-8 में होना चाहिए। बंदा टू सॉफ्ट जो बंदा होता है उसको तो लोग ऐसे ही वो कर देते हैं। तो 4-8 जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिल्कुल पूरक जरूर है, बट एकदम स्क्वायर टू स्क्वायर फिट नहीं बैठते ऐसा। ठीक है।
और इसमें सर हम चैल्डियन प्लस जो हमारा लोशु है उसको कंबाइन करके भी दे सकते हैं ना, क्योंकि उसके भी कुछ फायदे हैं मैंने हाँ, देखे उसके जो भी हमारा फायदे। अब जैसे जैसे बात हुई कि 5-4 है, अब हॉस्पिटलेशन और जेल केसेस है, ये तो पकड़ ही नहीं सकते हम उससे, है ना। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे 178 है। अब मेरे पास एक लड़की का फोन आया 4 दिन पहले, मैंने कुछ वही वो किया था, ओपन कुछ सेमिनार था, तो उसके बाद वो लड़की का फोन आया, तो मेरे को फोन करके कहती, सर मेरे को ना आपसे कंसल्टेशन चाहिए, बट मेरे को ना सारा खुद ही पता है, तो मैं आपसे कंसल्टेशन नहीं लूंगी, मैं बस आप मुझे बता दो जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या कहना चाह रही है, बता तो सही। फिर उसने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, उसके चार्ट के अंदर था 1177 और 88। तो कहती मैं बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हूँ, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो मैंने कहा आप पेड कंसल्टेशन लो, प्रॉपर बोलो, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो उसके चार्ट के अंदर मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 117788 था। तो 117788 जो है ना, 178 जो है इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्यूशन एंड ये संजय राथ जी, जितने भी बड़े बड़े आपको एस्ट्रोलॉजर दिखेंगे ना जिन्होंने बहुत इसमें काम किया, उनके चार्ट के अंदर 178 कहीं ना कहीं दिखता है। अब ये चीज तो लोशो ग्रिड से मैं पकड़ नहीं सकता, ये तो वैदिक ग्रिड से ही पकड़ में आएगी, है ना। तो 178 जो है अच्छा कॉम्बिनेशन है, 178 अच्छा बता सकता है इंसान के बारे में। ठीक, यही थे मेरे क्वेश्चन। हाँ, 178 इज अ क्वाइट अ गुड कॉम्बिनेशन, ये आपको बता देगा ना कि कैसे क्या हो रहा है। कोई बंदा बोलना चाहता है कि मैं हायर एजुकेशन करूंगा, तो 319 जैसे हायर प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो 319 उसके इसमें हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। ठीक है, और एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे मान लीजिए हम कॉम्बिनेशन देखते हैं ना किंग क्वीन, तो मान लीजिए 1-8 आ गया, तो हमें पता है कि मतलब ज्यादा बार ये यूज भी हो चुका है कि ये अपोज कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं ना। मान लीजिए डोमिनेटिंग कौन है, मान लीजिए दोनों सॉफ्ट प्लेनेट है तो सॉफ्टनेस थोड़ा ज्यादा होगी, एक सॉफ्ट एक हार्ड है तो हार्ड वाला सॉफ्ट को दबा देगा, इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं ना। कई बार हाँ होता है, लेकिन एक्चुअल में जब अगर किंग नंबर जैसे मान लो 8 है और क्वीन नंबर 2 है, तो 8 के नेचर ज्यादा आ जाएंगे, है ना। और अगर उल्टा है 2 और 8 है, तो कहीं ना कहीं फिर 2 भी भारी है, कहीं ना कहीं 2 के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट, ये ना वाइब्रेशन है नंबर की, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है जहाँ पे प्लैनेट सीधा सीधा वो कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन थोड़ी सी अलग से काम करती हैं। और जैसे 4-2 है, तो 4-2 में बंदे का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मतलब पर्सनैलिटी जो है ना एकदम वैसी वाली आएगी, और 2-4 आएगा तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। जो हमारे डोवल साहब है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो हमारे इसके देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, आपने सबने सुना होगा उनके बारे में, है ना। अभी अजीत जो डोभाल। चाइना से अजीत डोवल जो है उनका कॉम्बिनेशन 2-4 है, तो 2-4 कॉम्बिनेशन से उनको 4 नंबर स्पाई और रिसर्च का भी काम करता है ना, आपने सबने सुना होगा। तो रिसर्च स्पाई वो रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने स्पाई का काम किया है। अब 2-4 होने की वजह से इंट्यूटिवनेस भी है, लेकिन थोड़ा सा उनका सॉफ्ट नेचर सामने आता है, और हार्ड भी है वो। लेकिन यही अगर 4-2 होता तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता कॉम्बिनेशन। ओके ओके ओके, ठीक ऐसे है, मैं समझ गया। समझ गया ना, 4-2 इज मोर, वो किंग नंबर फ्रंट में आके बैठ गया ना वहाँ पे। ठीक है ठीक है, ऐसा है। मेरा अभी कल खत्म। अर्जुन कपूर का कल डेट ऑफ अर्जुन A18 के कॉम्बिनेशन में फादर के साथ भी इश्यूज देखे गए हैं। कल डेट ऑफ बर्थ था किसका, वो था अर्जुन, नहीं कौन है वो बंदा, अर्जुन कपूर ही है ना, सही बोल रहा हूँ क्या मैं नाम, जो लंबा सा है, अर्जुन कपूर ही है, बोनी कपूर के जो लड़के हैं, अर्जुन कपूर। यस यस। अर्जुन कपूर का कल बर्थडे था। अब 8-1 उनका जो था कॉम्बिनेशन था, तो उनके फादर के साथ अपने इशू रहे हैं ना, सबको पता है ना। बट चार्ट फिर भी ठीक है, 258 आ रहा है और 951 भी आ रहा है, तो चार्ट ठीक है, तो इस करके चल भी गया काम, है ना। लेकिन फादर के साथ तो फिर भी इश्यूज रहे ना, अर्जुन कपूर के 8-1 का कॉम्बिनेशन है उनका। इसलिए बोल रहा हूँ सब बंदों के चार्ट पता होना चाहिए, मार्केट में कोई भी बंदा हो उसका चार्ट पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग एक नॉर्मल बंदे से एक अल्फा न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। जब हमें चार्ट ही नहीं पता होगा लोगों का, तो कैसे बनेंगे, है ना। ठीक है, तो सबके जो है वो डाउट हो चुके हैं। अब रैंडमली हाँ थ्रो कर सकते हो। सर ट्रांसफॉर्मेशन एज काम नहीं करता कोई नंबर के लिए, कोई क्या बोल रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन एज जो है कोई नंबर। कौन बोल रहा है, एक बार बताएं। ओसिम दत्ता। अच्छा ठीक है, हाँ जी बताएं। ट्रांसफॉर्मेशन जो एज है ना, वो क्वीन नंबर से अब 34 के बाद आ जाता है। हाँ वो है ट्रांसफॉर्मेशन एज, वो पाइथागोरियन का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। बट क्वीन नंबर को आपने कुछ पहले कुछ बोला था, कुछ क्वीन नंबर काम नहीं करता, कुछ किंग नंबर कुछ नहीं वो नहीं कह रहा था मैं ये वो अलग चीज है। मैं वो कह रहा था कि कई बार बंदे का कॉम्बिनेशन, जैसे मेरी स्टूडेंट का 2 और 9 कॉम्बिनेशन है, बट वो बोलती है सर मेरे को सॉफ्टनेस का इशू है, मेरे को जो है ना सारे मतलब मैं इतनी सॉफ्ट हूँ कि मतलब मजा नहीं आ पाता, थोड़ी सी हार्डनेस होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसका 9 काम नहीं कर रहा, 2 काम कर रहा है, तो 9 की आप उसको पावर दे सकते हो कोई ना कोई क्रिस्टल बना के, जो क्रिस्टल्स आते हैं ना वो आगे डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको पावर दे सकते हो। जो आपका क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्मेशनल एज का है, वो पाइथागोरियन का कॉन्सेप्ट है, मैंने कोर्स में डाला है कहीं ना कहीं कि लाइफ के अंदर जो है कौन से टाइम के बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो पाइथागोरियन का कॉन्सेप्ट है, वो तो काम करेगा ही करेगा। ओके हाँ ऐसा है। धर्मेंद्र जी आप अगेन कुआ नंबर का आपने कुआ नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, ये
कैसे इफेक्ट करता है? एक बार ना मैं आप सबके क्वेश्चन लेता हूँ। धर्मेंद्र जी के ना क्वेश्चन रह गए हैं। हेलो। हाँ, धर्मेंद्र जी का क्वेश्चन रह गया, इनके बाद मैं सबके डाउट लूंगा फिर दोबारा, है ना? हाँ जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा था। पूछिए। हमारे फादर का ना अपना किंग है 2 और क्वीन है 1। अच्छा, और 2 कहाँ से आया है? ना मेन डेट ऑफ बर्थ से 20 है, 20 सितंबर। हाँ, अभी वही है ना। अगर 1-1 होता तो कहानी बदल जाती, इसलिए बोला मैंने। हाँ बोलो। तो हाँ 20 है सर, 20 आगे। हाँ 20 सितंबर 1943। अच्छा ठीक है, अभी बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? तो उनको सर 2018 में सर्जरी कराया था। ठीक है। तो उनका काफी बिगड़ गया था। ठीक है। तो अभी एक नी में प्रॉब्लम है और सर्जरी मतलब डॉक्टर ने दोबारा रिकमेंड करी है। तो ये क्या, इसके बारे में पूछना था, इस टाइम सही है कि नहीं? ये मैं नहीं क्वेश्चन ले सकता हूँ। ये आगे क्वेश्चन ये मैं अभी नहीं ले सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। वैसे इनका सर उसका अच्छा टाइम जो है इनका ठीक है, करवा सकते हो आप। टाइम ठीक है। हाँ, टाइम ठीक है, करवा सकते हो, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन। टाइम ठीक है, करवा सकते हो। ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरे डाउट्स सर अपने पॉलिटिकल के लिए मतलब क्या नंबर होने चाहिए स्ट्रॉन्ग? पॉलिटिकल के लिए 4-8 बोला ना मैंने। 4 और 8 चाहिए। 4 और 8 चाहिए। एक भी पकड़ लो। ठीक है सर। हाँ, किसी के डाउट रह गए? 1 and 9 भी आई थिंक। एक सेकंड, किसी ने बोला उसके डाउट रह गए हैं। किसके डाउट रह गए हैं? सर मेरे डाउट्स रह गए, रुपिंदर बोल रही हूँ। अच्छा, आपके डाउट हुए नहीं, कवर ही नहीं हुए? नहीं सर, हुए नहीं है। अच्छा, तो अभी कवर कर लेते हैं। रोहित, एक सेकंड पहले रुपिंदर जी के डाउट कवर कर लेते हैं सारे। हाँ जी, रुपिंदर जी बताएं। सर पहला तो ऐसे है कि जैसे हमारे ग्रिड में अगर कोई नंबर जैसे 3 टाइम्स 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो क्या वो इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा या कम होगा या कैसे होगा? बढ़ेगा। ठीक है सर। जैसे अभी आपने 718 को डिस्कस किया, तो मेरे में जैसे 8 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है। हाँ तो हाँ ठीक है, करेगा। हाँ, तो इंट्यूशंस के रिगार्डिंग आप बात कर रहे थे इसकी। आपके क्या क्या नंबर बोले? 2 बार बोलना। सर 8 2 टाइम्स है, वैसे ही रिपीट मेरा किंग और क्वीन भी 8 8 है। अच्छा ठीक है, किंग और क्वीन 8 8 है। सही है। हाँ जी। तो 8 8 ने दिक्कत दी आपको लाइफ में रुपिंदर जी? सर वही स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको हसल और ग्रिटीनेस दोनों वर्ड से आप रिलेट कर पा रहे हो? सर वो तो है, हसल से तो रिलेट कर पा रही हूँ, दोनों से रिलेट कर पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये बंदा वो सविता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हो सविता जी? मैं कह रही हूँ इनको हेल्थ इश्यूज हैं क्या? हेल्थ इश्यूज हैं आपको? हेल्थ इश्यूज है मुझे थोड़े, जैसे बैक एक की प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, जो बस ऐसे ही है, बाकी कोई सीरियस हेल्थ इशू नहीं है। थोड़ी क्रोनिक नहीं है? क्रोनिक नहीं है कुछ भी। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन बोलिए ना अपना। 8 8 क्या है? हाँ, वो आपने 817 इंट्यूशन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था ना। हाँ, तो मेरे में 2 टाइम्स 8 है, 1 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 7 3 टाइम्स आ रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो हर चीज में जो है वो खोजबीन और इंट्यूटिवनेस ये है आप में चीजें। हाँ जी, वो तो है। रिसर्च तो मैं बहुत करती रहती हूँ। मैं खुद कॉलेज प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स की। अच्छा, बहुत मैम टीचर बहुत आते हैं हमारे उसमें, मतलब हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर। पिछले बैच में भी बहुत टीचर थे। अच्छा, बताइए आगे। और मैं इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी वो भी सारा कुछ सीख रही हूँ। सारा सीख रहे हो रुपिंदर जी? थोड़ा सा सारा मत सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए। हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा ही अभी सीख रही हूँ, हाँ जी। लेकिन है मुझे इंटरेस्ट है कि मैं जो भी है सीखूं, जो भी मैं सीख सकती हूँ। रुपिंदर जी पता क्या है, हर चीज को ना मतलब उसमें लेके जाना है हमें, एक्सट्रीम हर चीज का हमें मास्टर बनना है। हर चीज का मास्टर तो बन नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिसाइड करो कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करो चीजों को, कि एक ही चीज का मास्टर। अभी कितनी एज है आपकी? तो 45 है। अभी देखो 45 एज है आपकी, तो आपको अपना नीश डिसाइड करना है। तो अब अपना ठीक है, न्यूमरोलॉजी सीख लीजिए, बट मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप एक ही फील्ड को ना थोड़ा मास्टरी तक लेके जाइए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं सर, वो तो ऐसा मेरा भी ऐसे ही है कि लेके जाऊंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ी थोड़ी जैसे बेसिक नॉलेज थोड़ी गैदर कर रही हूँ सभी के रिगार्डिंग। ठीक है, चलेगा, ताकि आप ट्यून हो जाओ कि करना है या नहीं करना है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलेगा। तो एक क्वेश्चन था, जैसे 1 और 8 का हमने काफी डिस्कस किया। हाँ जी। तो मेरा नंबर 8 है, मेरी बेटी का नंबर 1 है। अच्छा, कैसी बनती है आपकी, आप सबको बताएं। हमारी बहुत अच्छी बनती है, हाँ, इनफैक्ट हमारे दोनों में बहुत अच्छी मैं अंडरस्टैंडिंग यही है। कहना चाह रहा था। हाँ हाँ हाँ।
तो जैसे आपने कि इसमें कोई फिर प्रॉब्लम आ सकती मुझे, तो ये नहीं जैसे नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 और 8 जो है ना अट्रैक्ट करते हैं। ये बात यही डिस्कस हो रही थी, रोहित ने जब बोली थी ना ये बात कि 1 और 8 आपस में अट्रैक्शन है। हमारे पिछले से पिछले बैच में ना एक लड़की आई, लेडी आई थी, वो हीलर है, तो नाम क्या है ना, दर्शा, दर्शा नाम है उनका। तो वो मुंबई से हैं। तो उन्होंने उन्होंने भी हमने तब भी डिस्कस किया कि भाई ये क्या है। तो उनके घर में सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि फादर का जो है वो 8 है, डॉटर का 1 है, मदर का अगेन क्या है 3 है, उसका 6 है। मतलब इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन थे और उनकी सारी आपस में अच्छी बनती है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये मदर फादर का रिलेशनशिप और इन सब चीजों में ही अच्छा जाता है, दोस्ती में भी अच्छा जाता है। बट ये लीगल बॉन्डिंग्स में इशू करता है, जैसे मैरिज हो गया, बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, तो ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल है मैं उसमें 90% 4-8 कॉम्बिनेशन है, मेरा 4 के साथ ज्यादा बन रही है। तो 4 भी तो देखो ना, 1 और 4 8 भी तो मैंने उसमें लिखा है अट्रैक्शन में, आप चेक करो उसमें। यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, यहाँ पे मैंने 4 ऐसे ऐसे करके लिखा है, दोनों जगह आपने लिखा। स्टार बना के लिखे थे हाँ भी, मैंने स्कोर बना के टेम्पररी लिखा है। हो सकता हाँ मैंने वो इसलिए लिखा था कि भाई टेम्परेरी में तो इनकी बड़ी जिगरी यारी देखी गई है, और पर जो जैसे ही साथ आते हैं इनकी आपस में लड़ाइयाँ करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है, अगर इनको जैसे अगर पॉलिटिक्स की टर्म में बात करें, तो अगर इनको तो आपने दे दिया दिल्ली, एक को दे दिया दिल्ली, एक को दे दिया मुंबई, तो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, और एक को दे दिया चंडीगढ़। जैसे ही आपने बोला भाई दिल्ली में आना है और एक ही जगह से तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही बंद, तीनों 8-8 वाले काम करेंगे, 8-4-8-1 वाले, तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि भाई होटल का एग्जाम्पल ले लो, आप गए, आपने होटल में शेयर किया रूम, तो अगर जहाँ आपके डिफरेंट रूम्स हैं तो वहां तो बहुत अच्छा है, जहाँ आपका सिंगल रूम किया वहां पे प्रॉब्लम है। मतलब एक सांकेतिक बता रहा हूँ, सांकेतिक एग्जाम्पल, मतलब सिग्निफाइंग एग्जाम्पल है ये। हाँ। तो एक और क्वेश्चन था, जैसे किसी ग्रिड में अगर कोई लाइन टोटली मिसिंग है, हाँ एक जी। लाइन मिसिंग है, 2 लाइन मिसिंग है, तो वो कैसे इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसकी जिंदगी से वो क्षेत्र कम हो जाएगा बहुत। जैसे अगर 2-7-6 इम्पैक्टेड हैं, तो अभी हमारे मेघा जी ने बोला ना कि हर चीज, मतलब टैलेंट भी है, सब कुछ है, बट एक्शन नहीं ले पाती, तो फिर वो वाला एरिया जो है लाइफ में बहुत प्रभावित रहेगा। एंड दिस इज अ टाइम दैट यू शुड एक्सेप्ट कि ये एरिया प्रभावित है। लिविंग इन एक्सेप्टेंस मोड इज ऑलवेज गिविंग यू अ पुश टुवर्ड्स फ्यूचर। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसकी कोई रेमेडीज वगैरह जैसे? नहीं, उसकी रेमेडीज, अब रेमेडीज 2 तरह से हो सकती है ना, जैसे 3-4 लेवल पे रेमेडीज काम करती हैं। पहली रेमेडीज काम करती हैं कि आपने बॉडी पे कुछ धारण किया, आपने स्टोन पहने, आपने क्रिस्टल पहनी, आपने ये यंत्र, मतलब रुद्राक्ष और ये सब पहना। दूसरा, आपने कोई मंत्र किया, मंत्र भी हमारे पास हैं जो मंत्र करना है। तीसरा जो है, आप घर का वास्तु कर सकते हो। वास्तु मुझे नहीं आता तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो इन्हीं लेवल पे आप काम कर सकते हो ना। चौथा लेवल है कि भाई आप मतलब ये मेडिटेशन, एफर्मेशन और इन सब चीजों पे काम करो। पांचवा जो लेवल है, जो कि मैंने इसके बारे में बात करी थी, कि आपने वो चीज जब आइडेंटिफाई कर ली तो उसके अगेंस्ट आप प्लान कर सकते हो। लेकिन 2-7-6 मिसिंग है, उसका तो प्लान कर सकते हो, बट अगर किसी के चार्ट के अंदर 4-9-2 ही मिसिंग है, यानी कि वो दिमाग ही नहीं लगाता चीज के पीछे, फिर वो मुश्किल हो जाता है, मतलब वो कवर अप नहीं हो सकती वो चीज। उसके नहीं, साथ तो जैसे आपको, हाँ हाँ, लिवर, मेरी बेटी है, उसमें 438 भी मिसिंग है और 357 भी मिसिंग है, बट तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, शी इज अच्छा डूइंग वन, वेटरनरी। हाँ वन का कैसा वो है, तो क्या 1 उसका? 3 टाइम्स है। 1 3 टाइम्स है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कमी पूरी हुई ना उसकी। हम्म। हम्म, ऐसा। ठीक। सर एक जैसे अगर 1 नंबर है और एक 10 नंबर है जिसके साथ 0 आ जाते हैं, 10 है 20 है, अभी के लिए तो सेम मान जब के चलो, अभी के लिए सेम मान के चलो, 10 को 1 मान के चलो, 20 को 2 मान के चलो। अच्छा, नहीं जैसे 0 आने के से उससे कोई उसका कम होगा या सेम रहेगा कुछ पावर नहीं होगा, उसके सेम 1? सेम पावर सेम रहेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, बस यही थी अभी तक। कोई नहीं रुपिंदर जी, आप क्वेरीज ढूंढते रहिए, जो भी हम सॉल्व कर सकते हैं जरूर उसको आगे लेके जाएंगे। सर एक अच्छा, कुआ नंबर की इम्पोर्टेंस पूछना था कि कितनी इम्पोर्टेंस है? कुआ नंबर की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप छोड़ना भी चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ सकते हो। मतलब उसकी रेमेडीज तो करवानी पड़ती हैं। जैसे अगर किसी के चार्ट के अंदर 5 मिस हो जाए और हमें 5 लेके आना है, तो रेमेडीज तो करानी है। एक सेकंड में सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लेना। हाँ, आप अनम्यूट पे कर लेना जिसको भी बोलना हो ना। मैं कह रहा हूँ कुआ नंबर की रेलेवेंस बहुत ज्यादा कम है। अगर आप उसको छोड़ना चाहो तो मेरी तरफ से आप फ्री हो वो छोड़ सकते हो, बट मैंने उसको क्यों डाला, क्योंकि जब भी हम कोई पद्धति करते हैं तो हमें उसको पूरी तरह से करना पड़ता है ना, तो इसलिए हम उसमें से कोई चीज छोड़ नहीं सकते। तो काइंड ऑफ अ गिविंग रिस्पेक्ट टू चाइनीज ट्रेडिशन मैंने उसको डाला है। बट अगर आप उसको छोड़ना चाहो तो आई डोंट हैव एनी इशू। उसकी रेलेवेंस ज्यादा तब है जब नंबर 5 आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं
कुआं नंबर जब 5 आ जाता है तो लाइफ के अंदर वो थोड़ा इम्पैक्ट दे देता है 5 का, क्योंकि वो लाइंस पूरी करता है ना। बट फिर भी अगर आप उसको अगर मेरे से कोई पूछेगा कि अगर 5 नंबर कुआं से आ रहा है, चार्ट से नहीं आ रहा, तो 5 नंबर की रेमेडी तो सारी की सारी उसको देनी पड़ेंगी, क्योंकि वीक नंबर है ना। तो इसलिए अगर आप उसको छोड़ना भी चाहो तो आई डोंट हैव अ इशू, बट आई वांटेड कि मतलब मुझे था कि भाई आप लोगों को पता चले कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी में कुआं नंबर भी कुछ होता है। यही मेरा उसके पीछे डालने का उद्देश्य था। ठीक है आप सर। छोड़ सकते हो, ओपनली मैं बोल रहा हूँ, आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है। अभी कोई ओपन क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप फ्री हो। सविता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं काफी देर से आप शायद। एक तो अंकित, मैं सबके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगी। जैसे आपने उसे बोला, मेरी डेट ऑफ बर्थ श्योर नहीं है, मंथ ईयर श्योर है, बट डेट ऑफ बर्थ श्योर नहीं थी। 2 डेट्स में प्रॉब्लम थी, 2 जुलाई 5 जुलाई। जुलाई आगे पूरा 2 जुलाई, अब जुलाई 1960 1963 9 डोंट टेल मी। नहीं, जस्ट सेइंग, मुझे आवाज नहीं आई। अभी 2 है या 5 है ये नहीं पता है ना। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने अपना पासपोर्ट निकाला, आधार कार्ड निकाला। जो गाड़ी मैं ड्राइव करती हूँ, आई हैव 4-5 गाड़ी, बट एक पर्टिकुलर कार जो मैं ड्राइव करती हूँ, और मेरे बेटा, मेरा हस्बैंड, ये सब लोग 7 नंबर के हैं। मेरी गाड़ी 7 नंबर की है। मैं जुलाई बॉर्न हूँ, 7 हो गया। मेरा ईयर टोटल 7 पे आ रहा है, और मेरा आधार कार्ड 7 है, मेरा पासपोर्ट 7 है, मैं गाड़ी जो ड्राइव करती हूँ वो 7 है। मैं कोरिलेट कर पा रही थी कि अगर इतनी बार 7 आ रहा है तो आई मस्ट बी 2 जुलाई बॉर्न, बिकॉज क्योंकि लाइफ पास साथ आता है। हाँ सॉरी, हाँ करेक्ट। हाँ, तो मेरी एक बहुत पेंडिंग क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वो 2 है या ये, और सबको हेल्प कर सकता है। बिकॉज मैंने देखा कि मंथ जुलाई जो है वो 7 है, ईयर जो है वो 7 है, जिस ईयर में मैं बोर्न हुई हूँ, यूनिवर्सल ईयर। हाँ सही है, ठीक है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि भाई आपने जब यूनिवर्स को कहीं ना कहीं वो मतलब वो आपने कहीं ना कहीं सारी चीजें आपकी आसपास की एनालाइज करनी स्टार्ट करी। अगर वो इतनी बार 7 है तो कहीं ना कहीं अगर आप 2 को पैदा हुए हो तभी तो वो टोटल 7 बना होगा, तब मतलब वो पूरा क्वीन नंबर। मेरे हस्बैंड प्योर 7 है, 7 सितंबर, बट मेरा बेटा 25 मार्च है। तो वहां वो लोग 7 लोग आ रहे हैं, देखा मैंने। और मेरी मोस्टली फ्रेंड्स, मेरा सर्कल में भी 2 और 7 के लोग ज्यादा हैं। और आपने वो भी तो हमने देखा ना कि इंट्यूटिवनेस है, 2 और 7 में इंट्यूटिवनेस कंपैरेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू 5। क्या अगर 5 लेंगे तो क्या क्वीन नंबर आएगा? 5-1 आएगा। 5-1 आएगा, तो फिर वो इंट्यूटिवनेस भी इससे ज्यादा आ रही है ना। मतलब 2 और 7 इज अ प्योरली इंट्यूटिव नंबर्स, है ना। और 2 और 7 मतलब वाटरी भी है, तो गिविंग नेचर भी है उनका। और मेरे पास एक केस स्टडी आया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी व्हिच आई वांट टू शेयर विद एवरीवन हियर। हाँ जी, बताएं। जो एक कपल है जो मैरिड है पिछले 8 साल से, एंड दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड। उनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, गर्ल जो है 4/8/1989 है। हाँ जी। एंड बॉय जो है वो 17 दिसंबर 1984 है। अच्छा, ये तो आपस में वही 8-4 वाले हैं, है ना। 8-4 और 3-6। अच्छा, ठीक है। और still their bonding is very good, very good. I know them for last so many years. They are so good. ठीक है। मतलब इनको कोई उसके बाद शादी के बाद किसी को कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आया था? नहीं, कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं आया। इनकी शादी होने में बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि दोनों की फैमिलीज मानती नहीं थी। और काफी, और इनका प्रेगनेंसी का क्या है, मतलब बेबी है इनका? अभी बेबी नहीं है इनका। हाँ, मैं बट दे हैव बीन प्लान्ड फॉर दैट। कितने साल हो गए शादी को? इट्स ऑलमोस्ट 7 years। 7 years हो गए। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है क्योंकि कई बार मैंने यही देखा है कि वो उस एरिया में इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता, वो सीधा बच्चे पे इम्पैक्ट कर रहा होता है। ये भी देखा है बहुत बार। मेरा लाइव सेशन चल रहा था, लास्ट में लाइव सेशन चल रहा था, बहुत सारे लोगों का पब्लिक सेशन था। उसमें एक उस बंदे ने ऐसे ही बोला कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैंने पूछा कि तुम्हारे बेबी का क्या है, तो वो बोला नहीं बेबी नहीं है। तो ये भी एक एरिया ऑफ रिसर्च मैंने देखा है कि अगर चार्ट में ये मतलब मैच ना कर रहा हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं चाइल्ड पे भी बात आ जाती है। जस्ट माय ऑब्जर्वेशन जो देखा मैंने। ओके, मैं इस चीज को आगे जरूर देखूंगी। हाँ, मैंने एक चीज जो देखी कि इन दोनों के चार्ट में 5 नहीं था, बट दोनों का नाम बाय डिफॉल्ट 5 पे सेट। हाँ, ये बहुत फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर दोनों के चार्ट के अंदर 5 नहीं है और नाम से आ रहा है तो वो कमी डेफिनेटली पूरी कर देता है। और सारे नंबर शेयर हो रहे हैं, जो बॉय के पास नहीं है गर्ल के पास है, जो गर्ल के पास नहीं है बॉय के पास है, और 5 दोनों के नाम से आ रहा है।
अच्छा, तो इसका तो मतलब एक कि हाँ एक वो हो गया, आपस में वो हो गया। कंप्लीट ग्रिड बन जाता है। ठीक है, एक बार बताओ, मैं पूरा चार्ट ही बना देता हूँ। किंग 4 है और क्वीन जो है उसका निकाल लेते हैं। 4 8 जो 4-3 है वो 8-6 है। 4-3 है और 8-6 है। अच्छा अच्छा, मतलब 4 और 8 एक दूसरे के अपोजिट और 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट। हाँ जी। वाह, सही है। मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मैंने उनसे हजारों क्वेश्चन पूछे बट वो कहीं मैच नहीं हुए इन चीजों से। सही है। तो मैंने कहा कि एक रिसर्च करनी है इस पे, ऐसा क्यों कि जो 4-8 इतने एंटी हैं, 3-6 इतने एंटी हैं, तो ये चीज इनके केस में क्या हुआ। एक सेकेंड, इसके इनके जो गर्ल के चार्ट के अंदर तो 6 नहीं आ रहा, बॉय के चार्ट में आ रहा है ना 2-7-6 से। हाँ 5-6 इनके चार्ट के अंदर मिसिंग है। 5 मिसिंग है और दोनों का नाम, वो लड़की जो है मनस्वी जेटली है तो वो 5 है और लड़का अभिषेक सिंह है तो वो भी 5 है टोटल। 1 2 1 9 8 4 अगेन 8 अगेन 6, ऐसा चार्ट है ना? ऐसा चार्ट है ना? देखो मेरी स्क्रीन पे, ये लड़का तो बहुत स्किलफुल लग रहा है। स्किलफुल है क्या ये? हाँ बहुत स्किलफुल है, ही इज अ लॉयर एंड बहुत टाइम में उसने बहुत नाम कमा लिया है। हाँ, इसके चार्ट देख के ऐसा लगा कि एकदम स्किलफुल बंदा है, क्योंकि देखो ना सब भरा हुआ है, एक्शन प्लेन, दिमाग वाला प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, ऐसा। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो अच्छा सब कुछ इनके अंदर मैच हो रहा है। ये जो 3 है ये वहां से आ रहे हैं और बस ये वाला नंबर मिसिंग है 3। अच्छा 3 भी इनका तो है ना, ये रहा 3। गर्ल के चार्ट में 3 है। सही है। इसमें इसके अंदर पूरे चार्ट के अंदर अब 2 बातें मेरे को इसमें से निकल के आ रही हैं। पहली बात निकल के आ रही है कि इनका प्रेगनेंसी डिपार्टमेंट वीक है ना? मतलब वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। 7 साल हो गए, आप कह रहे हो मैरिज नहीं, वो बेबी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आया है। क्योंकि मैंने भी जब ऐसा देखा तो कई बार मैंने लोगों से क्वेश्चन पूछा कि भाई बेबी का क्या है, तो वो यही बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी हो नहीं पा रहा, मतलब 8-9 साल हो गए हैं। तो एक तो ये इसके अंदर से निकल के आ रहा है। दूसरा ये आप बोल रहे हो कि बॉन्डिंग इनकी अच्छी है, तो बॉन्डिंग वही है कि 4 और 8 और 3 और 6 कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है इनको, है ना? पर वो सिर्फ दोस्ती होती तो ठीक है ना, अब तो मैरिड कपल है। हाँ मैरिड कपल है। वही मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोगेंसी जो है, हमें इन दोनों के चार्ट के अंदर एक प्रोगेंसी जो है वो एरिया मिल रहा है कि प्रोगेंसी एरिया इम्पैक्टेड है ना? और इनका जो नेम है वो कहीं ना कहीं दोनों को सपोर्ट कर रहा है 5 पे। ऐसा है। ठीक है, तो इसको आप सब लोग भी चेक करना, अगर चार्ट इस तरह से हो रहा हो तो क्या क्या एरिया इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए। इन दोनों ने कुछ सालों में राइज भी बहुत ज्यादा किया है। अच्छा, इन्होंने राइज अच्छा किया है। ओके, क्या ये राइज बॉय की तरफ से ज्यादा हुआ है, मतलब तभी पूरी फैमिली राइज हुई? हाँ, बॉय की तरफ से ज्यादा हुआ है। बॉय पहले किसी लॉयर के पास था बट अब उसने अपनी लॉ फॉर्म खोल ली है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। क्योंकि देखो ये तो आप चार्ट देख के समझ पा रहे हो कि बॉय का जो चार्ट है वो उसका रेटिंग काफी अच्छी है ना? क्योंकि इसमें 6 भी अवेलेबल है, 3 लाइनें भी पूरी हो रही हैं। कंपैरेटिवली दोनों के चार्ट के अंदर से बॉय का चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। बॉय का ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि 5 जो है बॉय के चार्ट में वो उसका नाम दे रहा है। वो नाम दे रहा है उसका। ऐसा है। इनका एज डिफरेंस भी है। लव मैरिज है क्या इनकी? हाँ जी, लव मैरिज। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर प्रोगेंसी डिपार्टमेंट हमको इम्पैक्टेड लगा बस। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो पीडीएफ दे देना मेरे को, जो भी रीडिंग मटेरियल है। हाँ, नंबर वाइब्रेशन वाली ना? हाँ, और उसके अलावा जो एक और थी कंपैटिबिलिटी वाली वो तो तुम्हें मैंने पहले सेशन में ही शेयर कर दी थी। नहीं, पहले सेशन नहीं में करी है, नहीं करी है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ नंबर कंपैटिबिलिटी होने का। ठीक है सर। ओके चलेगा, चलो ठीक है। आप पढ़ते हैं? हाँ बताइए सर। रचना। हाँ जी रचना जी बताएं। सब लोग म्यूट पे डाल दो। एक सेकंड मैं सबको म्यूट पे डाल देता हूँ, फिर बोलिए। हाँ जी रचना जी बताएं। आप म्यूट पे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रचना जी आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ। बोलिए। हाँ मेरे चार्ट में सर 4 times 1 है
तो उसकी रेमेडी क्या? 5 मिसिंग है, 4 5 8 मिसिंग है, तो उसका 4 टाइम्स 1 का क्या इफेक्ट है? 4 टाइम 1 का इम्पैक्ट है कि इसमें कम्युनिकेशन जो है ना वो प्रभावित हो जाती है। आप जो कहना चाह रहे हो ना एग्जैक्टली आप वो नहीं कह पाते, मतलब कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन एरिया जो है इम्पैक्टेड है। क्या आपके साथ ऐसा है? हाँ। तो इसके अंदर ना ये किया जाता है कि ना मतलब जनरली फिर वो सन वाली जितनी भी चीजें है ना कि कभी भी किसी को कोई कमिटमेंट करो तो वो पूरी करो, सन पे रेगुलरली जल चढ़ाओ, है ना, रेड कलर को लाइफ के अंदर ज्यादा इंट्रोड्यूस करो, तो सन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको वो करनी है, ऐसा है। तो इनफैक्ट 1 तो सन नंबर है ना, तो 4 टाइम्स 1 ऑलरेडी है। तो प्रभावित हो गया ना, क्या करेंगे बताओ? ज्यादा हो जाता है तो प्रभावित भी तो हो जाता है ना, मतलब इम्पैक्टेड हो गया ना कहीं ना कहीं। ओके, एंड 5 मिसिंग का? मैं अभी इसमें नहीं जा रहा, वो आप आगे बढ़ोगे तो खुद ही सारी रेमेडीज वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा। ओके सर। आ जाएगा, सब कवर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, धीरे 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 इश्क से गुजर जाना है। ठीक है रचना जी? ओके सर, थैंक यू। ओके, आ जाएगा, कवर हो जाएगा, पहले दिन ही सब कुछ कवर नहीं हो सकता। वो रेड कलर का क्या बोला आपने? रेड का 1 जो है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए बोला मैंने। हाँ, तो उसका क्या करो? अभी आप रेमेडी सेक्टर रेमेडी वो आना दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है, मैं ये सेशन एंड करता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग, सब लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप पढ़ते रहिए, ऐसी सब चीजें देखते रहिए, और जो लेवल 2 पे जाना चाह रहा है वो एक बार मेरे से बात कर लेना सब, है ना? थैंक यू, थैंक यू। किसी ने कुछ पूछना है, क्या पूछना है? ओके, थैंक यू एवरीवन।